औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यु आदमु बैनल माइ वत्तीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ सादिक़ुल मस्दूक़ अलैहि सलातो व तस्लीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलिहि व अहलि बैतिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व सहबिही अजमईन सलातम दाइमन कसीरन कसीरन कसीरा। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ पांच जाते हैं चार फिरते हैं। आज की एक रोज़ा बज़्म जिसकी सदारत आपकी मस्जिद बिलाली के खतीब व इमाम आलिम नबील हज़रतुल अल्लाम अब्दुल हकीम साहब किबला मदज़िल्लाह वाली और दिगर उलमाए उज़्ज़ाम मोतमद उलमा इस वक्त यहाँ तशरीफ़ फरमा है, जिनके चेहरे से की आप और मैं ज़ियारत कर रहे हैं। मैं अपने तमामी उलमा का ममनून मशकूर हूँ। उनकी बारगाह में हदिया तशक्कुर पेश करता हूँ कि आपने कीमती औकात में से आज की बज़्म के लिए चंद घड़ियाँ इन्होंने अता फरमाई। अल्लाह ताला हमारे इन तमाम उलमाए अहले सुन्नत की उम्र में इल्म दीनी और दुनियावी मामलात में बरकतें और तरक्कियाँ अता फरमाए। साथ ही आप सामाईन के लिए भी दुआ गो कि अल्लाह ताला आपको दीन और दुनिया की हर बेहतरियाँ अता फरमाए। आज की ये बज़्म मुख्तसर वक्त में मुनक़िद हुई है और मुख्तसर वक्त ही में इख्तिताम पजीर होगी। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। आपकी समात पर मुनस्सिर है कि मैं कितनी देर खिताब करूँगा। वैसे आज की ये तकरीब दो अनावीन अपने अंदर समेटे हुए हैं। एक ये कि उर्स पाक भी है और दूसरा ये कि चहलम की भी महफिल है। हज़रत शेखुल मशाइख शहज़ादे रसूल हज़रतुल अल्लाम सूफ़ी बासफ़ा सैयद अली ज़ैनुल आबदीन अलैहि रहमत व रिज़वान उनकी उर्स पाक की तकरीब है। और आप सब जानते हैं और मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि हुज़ूर सैयद शेख अहमद रफ़ाई रहमतुल्लाह ताला अलैह की ख़ानदान और नस्ल से इनका ताल्लुक़ है। दूसरा ये कि हमारे बिरादर अज़ीज़ जनाब मोहतरम जावेद मंसूरी साहब, उनकी वालदा का चहलम है, उसकी ये तकरीब है। लिहाजा दो अनावीन मुझे दिए गए हैं और बड़ा मुश्किल मसला है कि एक तकरीर में दो अनावीन को कैसे कवर किया जाए। एक ये है कि मौत के ताल्लुक़ से, चहलम के ताल्लुक़ से, उसके हवाले से भी कुछ गुफ्तगू करनी है। और दूसरा ये कि जो उन्वान दिया है, जो इश्तिहार में जो उन्वान शाये किया गया था वो था तालीमात औलिया। मैं कोशिश करूँगा कि दोनों अनावीन को, दोनों उन्वानात को इस तरह समेटूँ कि एक ही उन्वान बन जाए। वो खालिक़ कायनात ने इंसान की तख्लीक से पहले चंद मखलूक़ात की तख्लीक फरमाई। इंसान की तख्लीक बहुत बाद में हुई। इंसानों से पहले अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान को पैदा किया। ज़मीन भी मखलूक है, आसमान भी मखलूक है, जन्नत दोज़ख ये भी मखलूक है। अल्लाह के अलावा जो कुछ है सब मखलूक़ात है और सब पैदा हुई, सब हादिस है। अल्लाह ही गैर हादिस है जिसको किसी ने पैदा नहीं किया। जिन्नात की तख्लीक अल्लाह ने की,
जिन्नात भी इंसानों से पहले पैदा किए गए, फरिश्तों की भी तख्लीक इंसानों से बहुत पहले हुई। हत्ता कि सही हदीस में आता है कि इंसानों की तख्लीक से पहले 50,000 साल पहले इंसानों की तकदीर को तहरीर किया गया। जिस कदर भी इंसान पैदा हुए हैं, होंगे, क़यामत तक आएंगे, सबकी तकदीरें आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले हमारे जद जनाब सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 50,000 साल पहले लिख दी गई। खालिक कायनात ने इरादा फरमाया कि इंसान की तख्लीक की जाए, अशरफुल मखलूक़ात की तख्लीक की जाए। फरिश्तों से इरशाद फरमाया कि मैं ज़मीन पर एक खलीफा पैदा करना चाहता हूँ। और आप सब जानते हैं कि फरिश्तों ने जो अर्ज़ किया था, मौला उसे पैदा करेगा जो ज़मीन पे खून रेजियाँ करेगा। सबब यह था कि जिन्नातों का तजुर्बा उनकी निगाहों और उनके पेश नज़र था, क्योंकि ज़मीन पर जिन्नात आबाद थे और ये शरपसंद कौम थी। जिन्नात आपस में ही लड़ते थे, फरमाबरदारी ना करते हुए अल्लाह के अहकाम से रूगर्दानी करते थे, और बतौर सज़ा फिर फरिश्तों को ज़मीन पर उतरना पड़ता था और इनको सज़ाएँ देनी पड़ती थी। खून रेजियाँ करते थे, आपस में लड़ते थे, एक दूसरे का खून बहाते थे। चूँकि इस मखलूक का तजुर्बा फरिश्तों की निगाहों के सामने था, उन्होंने भी यही कयास किया कि इंसान की तख्लीक के बाद भी इंसान यही सब करेगा। तो अर्ज़ किया खालिक कायनात उससे पैदा करेगा जो ज़मीन पर फितना और फसाद पैदा करेगा। अगर इबादत ही मकसूद है तो हम तेरी इबादत के लिए काफ़ी है। हम तेरी तस्बीह बयान करते हैं, तेरी तहलील बयान करते हैं, तुझे सराहते हैं। रब कदीर ने फरमाया जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। इन्नी आलम मा ला तालमून, कि इस मखलूक का मकाम क्या होगा, इनका इस मखलूक का दर्जा क्या होगा, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की अल्लाह ताला ने तख्लीक फरमाई और 5 अनासिर हज़रत आदम की तख्लीक में शामिल किए गए। एक थी मिट्टी, दूसरा था पानी, तीसरा था हवा, चौथा आग, और 5वीं जो थी वो रूह को डाला गया। रूह की हकीकत क्या है अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, और उसके बताए से, उसके अता करदा इल्म से अल्लाह के रसूल इसकी हकीकत को जानते हैं। मगर कुरान अजीम में हमें जो बात मिलती है वो ये है कि जब पूछा गया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि महबूब मोहम्मद बताइए कि रूह क्या है, और अब ने फरमाया कि हबीब कह दीजिए कि रूह तेरे रब का हुक्म है। इससे ज़्यादा कोई वजाहत नहीं की गई कि ये है क्या, असल में दिखती कैसी है, शय कैसी है, इसकी साख्त और जसामत क्या है, लतीफ़ है। लतीफ़ है ये तो समझ में आता है, किताबों में बुजुर्गों ने लिखा कि रूह बड़ी लतीफ़ है, लेकिन बहरहाल किस शय से है, क्या है, इसकी तख्लीक कैसे हुई, इसकी तफसीलात हमें नहीं मिलती। रब का हुक्म है कि अल्लाह ने फरमाया, हुक्म इलाही है कि हुक्म होता है दाखिल हो जा, दाखिल हो जाती है, हुक्म होता है निकल आ, निकल आती है। और रूह अल्लाह की फरमाबरदार मखलूक है, नाफरमान नहीं है। हत्ता के काफिर की रूह भी अल्लाह की फरमाबरदार है, गर्चे काफिर नाफरमान है, मगर रूह ऐसा है कि नफ्स रूह वो अल्लाह की फरमाबरदार है। खालिक कायनात ने अल-मुख्तसर आदम की तख्लीक की। तमाम इंसानों के पहले जद, पहले इंसान, तमाम इंसानों के बाप सैयदना आदम अलैहिस्सलाम। रूह को डाला गया, हज़रत आदम में रूह दाखिल हुई, जान आई। आदम ने सबसे पहले अपने रब को सजदा किया, और जो ज़बान से पहला कलमा निकला था आदम के, वो छींक आई, और आपका पहला कलमा था अल्हम्दुलिल्लाह। अब चूँकि हज़रत आदम ही तमाम इंसानों के जद थे और इन्हीं से नस्ल इंसान को जारी होना था, इंसान के लिए अल्लाह ताला ने 5 आलम की तख्लीक फरमाई। हर इंसान को 5 आलम से गुजरना है, और एक आखिरी आलम यह है कि जहाँ फिर हमेशगी की ज़िंदगी है। हर इंसान के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, हज़रतुल अल्लाम के लिए, जितने उलमा बैठे, सबके लिए 5 आलम, और ये बारी बारी अपने वक्त में हमें ये 5 आलमों को तय करना है। पहला आलम यह है आलम अरवाह, जहाँ रूहों की तख्लीक हुई और रूहों को रखा गया। जो रूहें पैदा हो चुकी उनकी तख्लीक के बाद भी उनको आलम अरवाह में रखा गया। हमारी भी रूहें आलम अरवाह में थी, और जो हमारे आने वाले नस्लों की रूह हैं वो भी आलम अरवाह में है। गर्ज के क़यामत तक जितनी रूहें आएंगी सब आलम अरवाह में जमा है, और यह आलम अरवाह बहुत वसी है। इसकी वसअत अल्लाह रसूल के सिवा कोई हकीकत में जानता नहीं है। पहला है आलम अरवाह।
इंसान को आलम अरवा के बाद जो दूसरे आलम में सफ़र करना पड़ता है वो है ये आलम दुनिया। ये दुनिया भी एक आलम है और रूह फिर इंसानी लिबादे में दाखिल होकर या मुजस्सम जिस्म में दाखिल होकर जिस जहाँ में आती है वो ये आलम है। इस आलम में फिर वक्त मुकर्ररा के तक एक इंसान अपनी ज़िंदगी गुजारता है और उसके बाद फिर मौत से हमकिनार होता है और जब इंतकाल होता है तो रूह फिर ये मुंतकिल हो जाती है तीसरे आलम में। तीसरा आलम जहाँ हमारी रूह जाएंगी, अभी हम इस आलम में हैं, पहले आलम अरवाह में थे, अब इस आलम में हैं और यहाँ के बाद जब हम तीसरे आलम में जाएंगे तो वो तीसरा आलम है आलम बरज़ख। बरज़ख में फिर दो आलम है, वहाँ दो दर्जे हैं, दो कैटेगरियाँ हैं, एक है इल्लीन और एक है सिज्जीन। इसकी तफसीलात में इंशाल्लाह आगे बयान करूँगा, लेकिन बस अभी ज़िम्नन सुनते चले आप। चौथा आलम फिर यह है कि एक वक्त तक क़यामत तक, जब तक क़यामत बर्पा नहीं होती तब तक रूहों को मरने के बाद आलम बरज़ख में रहना है। बरज़ख के बाद जब क़यामत बर्पा होंगी तो आलम हश्र है, ये चौथा आलम है। आलम हश्र में रूहों को जमा किया जाएगा। ये वक्फा वहाँ ठहरने का एक मुख्तसर है, दुनिया में भी मुख्तसर है, आलम अरवा में एक तवील अरसा गुजारा हमने, हज़ारों साल। और अगर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से आज के दौर तक का तखमीना निकाले, एक परफेक्ट फिगर नहीं है। उलमा ने जो अंबिया के ज़मानों के एतबार से कि इस नबी का इतना ज़माना, इन नबी का इतना ज़माना, इतना अरसा तबलीग, फिर इनका इंतकाल हुआ, फिर रसूलुल्लाह का मबूस किया जाना, फिर सरकार की तशरीफ़ आवरी, फिर सरकार का विसाल ज़ाहिरी, ये पूरा निकाला गया है तो ये कुल तकरीबन 7,500 साल का अरसा होता है। आदम अलैहिस्सलाम के ज़मीन पर आने से लेकर अब तक का अरसा 7,500 साल। और अगर ये मान ली कि जन्नत में हज़रत आदम ने कुछ अरसा गुजारा, अब अल्लाह जाने कितने, एग्जैक्ट तो नहीं मालूम है कि 100 साल थे कि 200 साल थे, कितना अरसा था वो अल्लाह ही जानता है। लेकिन अगर कुछ साल गुजारे, जितना भी गुजारे, तो मोटा मोटा आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये मान लें कि 500 साल अगर जन्नत में गुजारे होंगे तो अरवाह की, रूहों की तख्लीक को एक मोटा मोटा तखमीना ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 8,000 साल हो चुके हैं। तो 8,000 साल अभी दुनिया में आने से पहले हमने 7.5 पौने 8,000 साल तक आलम अरवाह में गुजारा। ये एक तवील अरसा है, दुनिया में फिर बड़ा मुख्तसर अरसा है, 60 साल का अरसा, 65 साल का अरसा, मुख्तसर अरसा। बरसक का अरसा भी बड़ा तवील है। आलम बरसक में जो वक्त गुजारना है वो बड़ा तवील है। क़यामत तक फिर अल्लाह ही जाने कि क़यामत कब आएगी। और बरसक के बाद फिर आलम हश्र, हश्र का अरसा भी बज़ाहिर तवील है, लेकिन उसके पांचवें आलम जो आता है, पांचवा आलम आलम आखिरत, उसके मुकाबले में छोटा है। और वो ये है कि बरज़ख के बारे में हदीसों में आता है, रिवायतों में आता है कि 5,000 साल का एक दिन होगा और ऐसे 70,000 या 50,000 साल का वो अरसा होगा। तो ये थोड़ा सा तवील अरसा है, लेकिन उसके बाद फिर हश्र में हिसाब व किताब होगा। अब आमाल के हिसाब से और ईमान के एतबार से मुतय्यन होगा। आमाल दर्जा मुतय्यन करेंगे कि आप जन्नत में किस दर्जे में रहेंगे, और ईमान ये फैसला करेगा कि आप दोज़ख में जाएंगे कि जन्नत में जाएंगे। अगर ईमान है तो जन्नत है और ईमान नहीं है तो नऊज़ुबिल्लाह फिर जहन्नम है। और उसके बाद फिर आलम आखिरत जिसको कहा गया, आखिरत यानी आखिरी आलम। अब फैसला हो गया जो जन्नत में है तो जन्नत में है, जो जहन्नम में है वो जहन्नम में। और फिर ये ना ख़त्म होने वाला दौर है, इसकी कोई मिकदार और फिर उसके बाद कोई वक्त ही नहीं है, कोई फना ही नहीं है, कोई ख़त्म ही नहीं है, हमेशगी की ज़िंदगी है। ये 5 आलम है जिससे हर इंसान को गुजरना है। जब खालिक कायनात ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की, जिस वक्त आदम की तख्लीक हुई साथ ही में रूहों की भी तख्लीक हो गई। हदीस मेराज में आता है कि आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज में तशरीफ ले गए। पहले आसमान पर जब पहुंचे तो सबसे पहले हज़रत आदम से ही मुलाकात हुई। अंबिया में आसमानों में सबसे पहले जिससे मुलाकात हुई नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, वो हज़रत आदम थे। जिब्रील ने तारुफ कराया, अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपके जद आदम। अल्लाह के नबी फरमाते मैंने अपने बाप आदम को सलाम किया, फिर हज़रत आदम ने मेरे सलाम का जवाब दिया और मैंने देखा कि आदम पर एक अजीब कैफियत है। अपने सीधे कांधे की तरफ आप देखते हैं, उस रुख की तरफ देखते हैं तो आप मुस्कुराते हैं और खुश होते हैं, फिर आप उल्टी तरफ देखते हैं तो रोते हैं।
और आपके आंसू जारी हो जाते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि एक ही वक्त में दो कैफियतें देखकर मैं बड़ा मुताज्जिब हुआ कि एक तरफ देखते हैं, सीधी तरफ देखते हैं तो खुश हो जाते हैं, मुस्कुराते हैं, चेहरा हशास बशास हो जाता है, उल्टी तरफ देखते हैं तो रोते हैं। मैंने कहा कि ऐ मेरे बाप आदम, ये क्या बात है कि आप इस तरफ देखते हैं तो खुश होते हैं, इस तरफ देखते हैं तो आप गमगीन होते हैं। अर्ज किया कि ऐ मेरे जाहिर में मेरे बेटे और बातिन में मेरे बाप, ऐ मोहम्मद, इस तरफ मैं देखता हूं तो कयामत तक की मेरी वो औलादें मुझे नजर आती है कि जो जन्नत में दाखिल की जाएगी। सीधी तरफ मैं देखता हूं कयामत तक की वो तमाम औलादें मुझे दिखाई जाती है जो जन्नत में दाखिल होंगी, तो मैं देखता हूं तो खुश हो जाता हूं, मेरे लबों पर मुस्कुराहट आ जाती है। और जब मैं अपनी उल्टी तरफ देखता हूँ वो मेरी औलादें दिखाई देती है मुझे जो जहन्नम में दाखिल की जाएंगी, तो मैं इनके हाल-ए-ज़ार पर, इनके हालात देखकर रोता हूँ। तो गर्ज की ये रिवायतें बताती है कि जनाब आदम अलैहिस्सलाम की तमाम जो औलादें होना है उनकी रूहें पैदा हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि जो पैदा होता है वो है नहीं, बाद में वजूद में है। उनकी रूहें हैं लेकिन आलम अरवा में है, और ये आलम अरवा बहुत वसी है। जब इन रूहों की मिकदारों को फरिश्तों ने भी देखा, क्योंकि लातादाद थी जिनकी तादाद शुमार में नहीं है, अल्लाह ही जानता है कि उनकी तादाद कितनी है, तो फरिश्तों ने अर्ज किया खालिक कायनात की मखलूक तो तमाम मखलूक में सबसे ज़्यादा वसी तर है, जब इनको तो ज़मीन पर भेजेगा, क्योंकि तू इरशाद फरमाता है कि मैं ज़मीन पर खलीफा पैदा करने वाला हूँ, ज़मीन पर जाना है इन्हें। तो जब ये ज़मीन पर आबाद होंगी तो ज़मीन तो इनके लिए छोटी पड़ जाएगी, तंग हो जाएंगी। तो रब्बे कदीर ये फिर इस छोटी से आलम में, इस आलम दुनिया में कैसे रह पाएगी। इरशाद रब्बानी हुआ कि मैं मौत पैदा कर दूंगा। गोया इंसान की तख्लीक के साथ साथ उसकी मौत का भी जिक्र हो गया। तख्लीक इंसान हुई और उसके साथ ये भी मुतय्यन हो गया कि इसे मरना भी है, इसकी हमेशगी की जिंदगी नहीं है, मौत से हमकिनार होना है इसे। कहा मैं इसे इनके लिए मौत पैदा कर दूंगा, एक अरसे तक दुनिया में इनको बरतना है, एक अरसे तक दुनिया में रहना है, और उसके बाद फिर मौत से दो चार होना है। फरिश्तों ने अर्ज किया खालिक कायनात, अगर तूने मौत पैदा कर दी रब्बे कदीर, तो फिर ये अमल कैसे करेंगे। ये कलील अरसे के लिए दुनिया में आएंगे तो ये अपनी मौत की फिक्र में ही घुले जाएंगे, तो फिर ये अमाल कैसे करेंगे। रब ने फरमाया कि मैं साथ में उम्मीद भी पैदा कर दूंगा। तो ये एक उम्मीद है कि हम उम्मीद की बुनियाद पर अमल भी करते, जबकि हर मुतनफ्फिस जानता है कि हमें मौत से हमकिनार होना है। बुखारी की हदीस है कि आका फरमाते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ, तो जब मूसा अलैहिस्सलाम की रूह को आसमानों में ले जाया गया तो पहले आसमान में हजरत आदम से ही मुलाकात हुई। तमाम अंबिया में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थोड़े जलाली किस्म के पैगंबर है, आप जल्दी जो है जलाल में आ जाया करते थे, दीगर अंबिया के मुकाबले में थोड़ा सा जलाल आप में ज्यादा था। कोई भी बात नाहक अगर आपके निगाहों के सामने हो तो उसको आप बर्दाश्त नहीं करते थे। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब पहले आसमान में गए, आका फरमाते हैं कि मलकुल मौत ने आदम से मुलाकात करवाई और तारुफ करवाया, ऐ मूसा सलाम कीजिए, ये आपके जद आपके बाप आदम है। तो अचानक मूसा अलैहिस्सलाम को एक कैफियत तारी हुई, जलाल सा आ गया, और बड़े जलाल और पुरजलाल लहजे में हजरत आदम से मुखातिब होकर अर्ज किया कि बाप हमारे, आप ही हैं वो कि जिनकी वजह से हमको दुनिया में आना पड़ा। आपको क्या मना नहीं किया गया था कि उस दरख्त से कुछ ना खाना, वला तकरबा हाज़िही शजरत फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, कि ऐ आदम इस दरख्त के करीब भी ना जाना। खाना नहीं कहा गया था, करीब जाने से भी रोका गया था, आपने तो खा लिया। रोका तो करीब जाने से भी गया था कि आदम इस दरख्त के करीब भी ना जाना, वरना खिलाफ औला करने वालों में से हो जाओगे। मगर आपको क्या पड़ी थी कि आपने गंदुम से खा लिया, उस दरख्त से कुछ खाया और फिर जमीन पर आना पड़ा। आप ही है वो कि जिनकी वजह से हमें तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ी कि हमारी पैदाइश जमीन पर हुई और दोबारा जन्नत में जाने के लिए हमारे लिए कितनी मशक्कतें हैं, कितनी मेहनत है। अगर आप उस दरख्त से ना खाते तो हमारी भी पैदाइश जन्नत में होती, हम भी जन्नतों की नेमतों से सरफराज होते। वो मशक्कतें, वो तकलीफें हमें नहीं झेलनी पड़ती जो दुनिया में आकर झेलनी पड़ती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि गोया मूसा ने आदम से मुनाजरा किया, ये अंदाज मुनाजराना था, सवालिया अंदाज नहीं था, सवाल नहीं था, साइलाना अंदाज नहीं था कि साइल की ऐसे से पूछ रहा हूं। गोया के हुज्जत कायम कर रहे थे अपने बाप पर। आका फरमाते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम ने इस मुनाजरे में फतेह हासिल कर, एक ऐसा जवाब दिया कि मूसा लाजवाब हो गए और मुनाजरे में फतेह आदम की हुई। यही जुमले है, यही जुमले जो मैं सुना रहा हूँ। साहबा ने अर्ज किया अल्लाह के नबी आदम ने ऐसा क्या जवाब दिया। इरशाद फरमाया कि हमारे बाप आदम ने कहा कि मूसा तुम भी नबी हो, मैं भी नबी हूँ,
और नब्वत का जो इल्म अल्लाह ने मखसूस अंबिया को अता किया, वो इल्म तुम्हें भी मिला, वो इल्म मुझे भी मिला। जरा अपने उस इल्म से, इल्म नब्वत से बताओ कि मेरी तख्लीक से कितने हजार साल पहले तकदीर लिखी गई थी? अर्ज क्या 50,000 साल पहले कहा, जब पहले ही लिख दिया गया था कि मुझे जन्नत से निकाला जाना है, गंदुम खाना है, तो ये तो तकदीर में मौजूद था, तो ये तो मशियत इलाही थी, मैंने मशियत इलाही की तकमील की है, तो मैं क्यों कर इसमें मुजरिम हुआ? मूसा अलैहिस्सलाम खामोश हो गए, क्योंकि ये जवाब परफेक्ट था। और ये जवाब बुखारी में उन बदबख्तों को नजर नहीं आता जो कहते आदम से खता हो गई थी, आदम से गलती हो गई थी। मैं कहता हूँ वो गलती नहीं हुई थी। ये अलग क्या बात है कि कुरान अजीम ने, अल्लाह ताला ने खता से ताबीर किया। ये रब का कलाम है, वो चाहे अपने बंदों को जिस अंदाज में उनके अमाल की ताबीर को बयान करे। हमारा हक नहीं है कि हम उसको खता कहें आदम अलैहिस्सलाम की। ये तो पहले ही तय था कि आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर तशरीफ लाएंगे। और जब आदम की तख्लीक भी नहीं हुई थी, उस वक्त कुरान अजीम क्या खिताब कर रहा है? कुरान कह रहा है कि अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, वइस्काल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। ऐ महबूब जरा याद तो कीजिए उस वक्त को जब आपका रब फरिश्तों से कह रहा था मैं जमीन पर एक खलीफा पैदा करूंगा। अभी तो आदम की तख्लीक ही नहीं हुई, तो जमीन पर पहले ही फरमा दिया कि खिलाफत का जो जिम्मेदारी है वो जमीन पर अदा करनी है, तो जमीन पर मैं भेजूंगा। अब आया आदम तुम जाओगे कैसे? मेरी मशीयत बहाना तलाशती है, बहाना देखती है, और बहाना ये होगा कि गंदुम का दाना खाओ ताकि जन्नत से जमीन पर आओ। और जमीन पर इसलिए जाओ कि मैं कादिर मुतलक हूं। मैं चाहता तो वो दरख्त ही जन्नत में ना रखता, वो दरख्त रखने की जरूरत क्या थी? तो आदम अलैहिस्सलाम गंदुम खाएंगे, जन्नत से निकाले जाएंगे या जाएंगे तशरीफ ले जाएंगे, तो अल्लाह को पता था। तो कादिर मुतलक था, वो चाहता तो दरख्त ही पैदा ना करता। दरख्त इसलिए पैदा किया कि आदम खाओ, जमीन पर जाओ ताकि तुम्हारी औलाद को पता चले कि जन्नत का हुसूल कितना मुश्किल है। और जब इस तकलीफ से जन्नत की नेमतों को सरफराज हो तो जन्नत की अहमियत पता चले। नेमतें तब महसूस होती हैं कि जब उन नेमतों से एक वक्त तक आदमी महरूम रहता है। आप एक पेट भरे आदमी के सामने बिरयानी रख दीजिए लजीज, वो कहेंगे भाई साहब एक निवाला खाने की गुंजाइश नहीं है। कहेंगे बहुत लजीज बिरयानी है जनाब, वो कहेंगे नहीं साहब पेट भरा है। और एक भूखे के सामने आप दाल चावल रख दीजिए जनाब, तो दाल चावल उसके लिए जनाब बिरयानी से बढ़कर नजर आएगी। तो जब इंसान तकलीफ से गुजरता है और उसके बाद जब नेमत मिलती है उसका एहसास कुछ और होता है। तो आदम का जमीन पर आना जरूरी था ताकि इस नेमत की अहमियत तो पता चले कि जो असल तुम्हारा मस्कन है। तो अल्लाह ने फरमाया कि मैं दुनिया में भेजूंगा और दुनिया में एक वक्त तक बरतना रहना है। तो दुनिया में आना और दुनिया से जाना ये मुकर्रर है। हर रूह को दुनिया में आना है और हर रूह को दुनिया से जाना है। और फिर अल्लाह ताला ने जब तकदीर पैदा की तो तकदीर की दो किस्में बनाई थी, एक है तकदीर मुबरम, एक है तकदीर मुअल्ला। याद रखिए दो तकदीर है। तकदीर की कितनी किस्में हैं? दो किस्में। एक है तकदीर मुबरम और दूसरी है तकदीर मुअल्लक। मुतलक भी कहते हैं आमतौर पे उसको, लेकिन मुअल्लक उसको सही नाम है। अब ये तकदीर मुबरम क्या है? ये है अटल, ये इस कदर अटल है। और ये तकदीर मुबरम में क्या है? जमीन पर पैदा किया जाना और जमीन से वापस मौत का जाना। ये अटल है, एक सेकंड इधर से उधर नहीं हो सकता। हदीस में आका फरमाते कि वो पानी जिससे बच्चा पैदा होता है, जिसे हम नुत्फा कहते हैं, अगर अल्लाह किसी जान को पैदा करना चाहे और तेरा इरादा ना हो, अगर उस नुत्फे को तू पत्थर पर भी गिरा दे तो अल्लाह कादिर है कि उससे एक जान पैदा करे। जिसको दुनिया में आना है उसको कोई रोक नहीं सकता। और हुआ, लोगों ने तदबीर इख्तियार की, मिसालें मौजूद है हमारे सामने। नमरूद खुदाई दावेदार था, दावा किया मैं खुदा हूं। एक दिन ख्वाब देखता है कि मैं दरबार में अपने तख्त पे बैठा हूं, जलजला बरपा हुआ, मैं हिला, तख्त हिला और या औंधे मुंह गिर पड़ा। साहब बेदार हुआ। दूसरे दिन दरबार मुनक्किद हुआ, नुजूमियों को बुलाया, जादूगरों को बुलाया, सिफले इल्म वालों को बुलाया। कहा बताओ कल रात ऐसा ख्वाब देखा, क्या ताबीर है? कहा ताबीर यह है कि तेरी हुकूमत में एक बच्चा पैदा होगा और ऐसा बच्चा पैदा होगा कि जो तेरे खुदाई दावे की धज्जियां उड़ा देगा, परखचे उड़ा देगा, तेरी खुदाई दावे की जो है ईट सेट बजा देगा। उसने कहा मैं बच्चा पैदा ही नहीं होने दूंगा। क्या तदबीर इख्तियार की उस बदबख्त ने? क्या मकर फरेब से काम लिया? हुक्म दिया कि अब आज से जो भी मेरी हुकूमत में लड़का पैदा हो उसको कत्ल कर दो, लड़की हो तो उसको छोड़ दो। हजारों बच्चे कत्ल कर दिए गए। मगर रब तबारक व तआला की मस्जिद चाहती थी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो औलूद हो, तशरीफ लाए।
तो कहाँ पैदा किया? उसी घर में पैदा किया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो वालिद थे, हालांकि मुआहिद थे, लेकिन पेशे के एतबार से जरिया माश क्या था? ये नमरूद के बॉडीगार्ड थे जनाब, नमरूद के मुहाफिज थे, इसके बॉडीगार्ड थे। और उनका नाम तारीख में क्या आता है? उनका नाम आता है तारख। क्या आता है? कुरान ने आज़ार जो बयान किया है, मुफस्सरीन का इस पर इत्तेफाक है हमारे अहले सुन्नत का, वो कहते हैं इससे मुराद चचा है। और अरबी जबान में चचा को भी बाप कहा गया है। वो मुशरिक रहा लेकिन आपके वालिद वाहिद रहे। तो एक दिन पहरा दे रहे हैं हज़रत तारक, तारीख रात है, अचानक आपकी अहलिया जो इब्राहिम की वालिदा बननी थी, एक ख्वाहिश जाहिर हुई और अपने शोहर से मुलाकात के लिए पहुंचती है। और अपने शोहर से मुलाकात किया। अंदाजा लगाइए कि उस जो है जान की क्या कहना है, बुनियाद भी कहाँ रखी जा रही है? उसी मरदूद के महल में, जो चाहता है कि जान पैदा ना हो। और अल्लाह की कुदरत बता रही कि जब हम पैदा करने का इरादा कर दे तो दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। हमने लिख दिया, ये तकदीर मुबरम है जो अटल है, ये इसको टाला नहीं जा सकता। और वहां पर फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने वालिदा के शिकम में करार पकड़ते हैं। और फिर दूसरी कुदरत ये कि वालिदा को एहसास तो हो गया कि मैं एक बच्चे की माँ बन रही हूँ, मगर ना शिकम जाहिर हुआ, ना पेट बढ़ा, न वो लवाजमात जो औरतों को उस वक्त होते हैं वो जाहिर हुए। हत्ता के पड़ोस की औरतों को भी पता नहीं कि साहब ये हामला है। आपने सिर्फ अपने शोहर पे जाहिर किया तारक पर कि मैं एक बच्चे की माँ बन रही हूँ, मुझे मालूम होता है कि मेरे शिकम में एक जान पल रही है। उन्होंने कहा किसी से जाहिर ना करना, मेरा ख्याल है कि ये वही बच्चा है जो नमरूद के खुदाई दावे की धज्जियां उड़ाने वाला है, जाहिर मत करना। अगर ये वो बच्चा ना होता तो तेरा हमल भी जाहिर होता। इस हमल को इस तरह पोशीदा कुदरत की तरफ से रखा जाना इस बात की दलील है कि ये वही बच्चा है। चुनांचे बहरहाल आप अपनी वालिदा के शिकम में परवान चढ़ते रहे। और जब विलादत का वक्त आया तो तारक अपनी बीवी को एक जंगल में ले जाते हैं, खो में ले जाते हैं, और वहाँ एक पहाड़ के अंदर आपकी जो है पैदाइश होती है, आप तौलूद होते हैं। और फिर कुदरत इलाही देखिए, अब वालिदा ने देखा कि अगर बच्चे को लेकर घर आती हूँ, आज नहीं तो कल तो पता चल जाएगा। बच्चा रोते हैं साहब, दूध के लिए आवाज़ें लगाते हैं, बच्चों के कुछ लवाजमात होते हैं, कोई मिलने मिलाने वाला आ गया, बच्चे को देख लिया तो नमरूद तक तो खबर चले जाएगी। आखिर बच्चे की हिफाजत कैसे करे? तो अल्लाह ताला ने उनके सहन में यह डाला कि इसका महफिज परवरदिगार आलम है, जिसने इतनी हिफाजत के साथ इस बच्चे को पैदा किया, तौलूद किया, वो इसकी हिफाजत करना भी जानता है। तो ऐ वालिदा इब्राहिम, तो इस बात की फिक्र ना कर कि इस बच्चे की हिफाजत कैसी होगी, इसको इसी गुफा में छोड़ दे और सिर्फ इसको तो दूध पिला और चले जा, इसकी हिफाजत का जिम्मा हमारा है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने वही किया, दूध पिलाया और उस पहाड़ की खो में रख दिया और बड़ा सा पत्थर ला के पहाड़ की खो के दाने पर लगा दिया ताकि कोई जानवर ना आए, कोई गुजरने वाला गुजरे तो उसको पत्थर की वजह से गार के अंदर क्या है वो नजर ना आए। वापस आ गई साहब। अब 2 वक्त जाती है रोजाना, कभी कभी तारक भी चले जाते हैं बच्चे से मुलाकात और मतलब देखने के लिए। 2 वक्त जाती है, एक फजर के पहले, फजर के वक्त जब सूरज तुलू होने का है, रात की तारीख है, जाती है दूध पिलाती है। एक मगरिब के बाद जाती है जब सूरज गुरूब हो जाता है ताकि कोई देखे नहीं, अंधेरे में जाती है। 2 वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम दूध पीते हैं। और एक बच्चा जो 2 वक्त दूध पीता हो और अल्लाह चाहता है कि जान परवान चढ़े, परवरिश करे, तो कैसी परवरिश की अल्लाह ताला ने? मुफस्सिरीन फरमाते पहला दिन गुजरा, वालिदा जब दूसरे दिन दूध पिलाने पहुंची हैरत ज़दा हो गई कि 1 माह के बच्चे के बराबर नजर आ रहे हैं। दूसरे दिन पहुंचे दूध पिलाने तो 2 माह के बच्चे के बराबर आपकी जसामत नजर आ रही है। तीसरे दिन पहुंचे तो 3 माह, 12वां दिन आया तो 12 दिन में आप 1 साल के बच्चे की तरह नजर आ रहे। हैरान हो गई कि ये बच्चा किस तेजी से परवान चढ़ रहा है। वजह क्या थी कि जब जल्दी से बाहर आए तो जसामत के एतबार से इतने उम्र वाले बच्चे नजर आए कि नमरूद जाने ही नहीं, समझे नहीं कि वही बच्चा है, ये तो बहुत पहले पैदा हुआ, मेरे ख्वाब से पहले पैदा होने वाला बच्चा है। ये कुदरत इलाही चाहती है। और यहाँ एक बड़ी लतीफ बात याद आ रही है कि नबी मासूम अनिल खता ऐलान नब्वत से भी पहले होता है, ऐलान नब्वत के बाद तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो कभी किसी हालत में शिर्क करता ही नहीं है, पैदाइशी माहिद होता है, पैदा होता है तो अल्लाह की मार्फत लेकर पैदा होता है। हज़रत इमाम मोइनुद्दीन काशफी रहमतुल्लाह अलैह अहले सुन्नत के आलिम है, अल्लामा अब्दुर्रहमान जामी के बहनवाई होते हैं, उनकी किताब है मारिजुन नब्वत, उसकी जिल्द नंबर 1 के अंदर फरमाते हैं कि जब 12वां दिन आया तो 1 साल के नजर आ रहे थे और उस वक्त आप एक 12वें दिन चलने लगे साहब, घुटने के बल नहीं, पैर के बल।
पैरों से चल रहे हैं और रात की तारीखी थी, रात का वक्त था। चलते चलते वो खो के अंदर, वो गुफा के अंदर तो अंधेरा छाया हुआ था क्योंकि पत्थर दाने पे रख दिया था वालिदा ने। तलाशते तलाशते आए, उस मकाम पर आए जब वो पत्थर लगा था। तो देखिए 12वें दिन जहन भी कितना तेज होता है नबी का, दानिश कितनी तेज होती है। जान लिया कि यही रास्ता है इस खो से बाहर निकलने का। कुव्वत लगाई, उस पत्थर को उंडेला और बाहर तशरीफ ले आए। 12 दिन में कुव्वत और ताकत का ये आलम कि जिसको ढकेलने के लिए एक जवान जसामत चाहिए, 12वें दिन का बच्चा उस पत्थर को ढकेलता है। बाहर आए तो चांद पे नजर पड़ी। अब ये वाक़या तो कुरान ने भी जिक्र किया यहाँ से। ये इब्तिदा में जो है थोड़ा तफसीरी तौर पर इमाम मोइनुद्दीन काशफी ने बयान किया, हज़रत अल्लामा मोइनुद्दीन काशफी अलवाइस ने। कहते जब बाहर आए तो चांद पे नजर पड़ी तो कहा हाज़ा रब्बी, क्या ये मेरा रब है? नहीं, ये इकरार नहीं है, ये इनकार है, ये इस्तिफामिया जुमला है। क्या ये मेरा रब है? इनकार है। इनकार कैसे? जैसे मिसाल के तौर पर इसको मैं यूं समझाऊं, हाज़ा रब्बी। अब देखिए लबो लहजा यहीं पे बदअकीदा ठोकर खा जाते हैं। अगर लहजे को ना पकड़ा जाए तो मफहूम बदल जाया करता है। लहजे पे पूरे माफी ज़मीर का दारो मदार होता है। देखिए अब ये कैसा मैं कहूँ हाज़ा रब्बी, ये मेरा रब है, ये मेरा रब है, तो ये इकरार हो गया। हाज़ा रब, ये मेरा रब है, ये लहजा बदला तो इनकार पैदा हो गया। इसको इस्तिफामिया कहते हैं, जुमला है इस्तिफामिया। अब इसमें कैसा होता है, इसको मैं यूं समझाऊं कि एक जलसा आपने रखा और हज़रत अल्लाह ने कहा कि भाई बहुत बड़े खतीब को बुला रहे हैं, बहुत जबरदस्त तकरीर करते हैं, बहुत तारीफ की, दिन भर तारीफ करते रहे। खतीब साहब आए तो फुसकी, आपको तकरीर समझ में ही नहीं आई, तो आपने कहा अरे ये खतीब है, मतलब ये आप इनकार कर रहे, ये खतीब है, इनको लाया था, ये आलिम है। यानी ये आलिम भी ऐसे होते। तो हाज़ा रब्बी, क्या ये मेरा रब है? मतलब ये मेरा रब हो नहीं सकता। लोग इसे पूछते हैं, हैरानी है, ताज्जुब है कि इसे कैसे पूछते हैं। और जब चांद डूबा, सूरज तुलू हुआ था, आपने फरमाया क्या ये मेरा रब है? ये तो उससे बड़ा है, हाज़ा अकबर, ये उससे बड़ा है। जब वो भी डूबा था आपने फरमाया मैं डूबने वाली शय को पसंद नहीं करता, मेरा रब और खालिक वो है जो इन्हें निकालता और इन्हें गुरूब करता है, जिसने इन्हें पैदा किया वो मेरा रब। और उसके बाद हज़रत मोइनुद्दीन काशफी फरमाते हैं कि साहब उनकी वालिदा फिर रात में आई साहब दूध पिलाने के लिए, तो आपने कहा अस्सलाम वालेकुम या उम्मी, है मेरी माँ पर सलाम हो। माँ हैरान ज़दा हो गई, बेटा तुम कलाम कर रहे हो? कहा ये मेरे रब का फजल है, मैं उसके फजल से कलाम कर रहा हूँ। कहा किस रब की बात कर रहे हो? कहा वो रब जो मेरा और तुम्हारा खालिक है। देखिए माँ को दरसे तौहीद भी दे रहे हैं। तो वालिदा कहती है कि हैरानी है और ताज्जुब है, तमाम तारीफ उस रब के लिए कि जिसने तुझे कलाम करना सिखाया। कहती है अम्मी जान मैं एक सवाल करूं आपसे? कहा बेटा पूछो। कहा कि आपका रब कौन? अब देखिए जहालत का दौर है, रब किसको कहा जा रहा है उस पूरे जमाने में? नमरूद को। कहा अम्मी जान आपका रब है? कहा हाँ मेरा रब है। कौन है आपका रब? कहा तुम्हारे वालिद। कहा वो कैसे रब है? रब बाबा ने पालने वाला, परवरिश करने वाला। कहा वही तो मेरी परवरिश करते, वही खिलाते, वही पिलाते, वही पहनाते, अगर वो ना होते तो फिर मेरा हाल क्या होता? तो लिहाजा वो मेरे रब है। अच्छा अम्मी जान ये बताएं अब्बा का भी कोई रब है? हाँ हाँ तुम्हारे वालिद का भी रब है। कौन है? कहा नमरूद। वही माल देता है, वो रिस्क अता करता है, वही हमारे खाने पीने का इंतजाम करता है, वो ना होता तो हम भूखे मर जाते। कहा अच्छा नमरूद का भी कोई रब है? कहा नहीं नमरूद का कोई रब नहीं, नमरूद तो खुद रबों का रब है, वो किसी का रब है। कहा अच्छा अम्मी दूसरे सवाल ये है आप खूबसूरत है कि मैं खूबसूरत हूँ? कहा बेटा तुम मुझसे ज्यादा हसीन हो, खूबसूरत हो। अच्छा अम्मी आप ज्यादा हसीन है कि वालिद ज्यादा हसीन है? बेटा वालिद से ज्यादा तो मैं ज्यादा हसीन हूँ। अच्छा अम्मी वालिद ज्यादा हसीन है कि नमरूद ज्यादा हसीन है? बेटा नमरूद से ज्यादा हसीन तुम्हारे वालिद है। नमरूद तो काला है, सियाफाम है, काली रंगत है उसकी। कहा ये कैसा रब है जिसने मुझे हसीन बनाया, आपको हसीन बनाया और खुद बशक्ल रह गया? ये रब नहीं हो सकता। कहा फिर बेटा कौन रब है? कहा रब वो है जिसने नमरूद को भी पैदा किया, जो नमरूद का भी खालिक है। ईमान ले आई। तो ये हजरत इब्राहिम की मिसाल है, मूसा अलैहिस्सलाम की मिसाल है कि उस जमाने में फिरौन ने चाहा कि नहीं पैदा हो, लेकिन हजरत मूसा पैदा हुए। किस तरह हिफाजत की तफसीलात में मैं जाना नहीं चाहता, वाक़यात आपने 12 सुने होंगे कि वालिदा मोहतरमा ने एक टोकरी में रख के दरिया नील में बहा दिया और उसी घर में परवरिश हो रही है जो दुश्मन है सबसे बड़ा। तो गोया अल्लाह ताला फरमाता है कि जिसे मैं पैदा करना चाहूँ उसको कोई पैदा होने से
रोक नहीं सकता। जिसे हम परवान चढ़ाना चाहे, जिसे हम जिंदा रखना चाहे, ये तकदीर मुबरम का हिस्सा है कि हर वो जान जिसके पैदा होने का वक्त मुतय्यन है वो अपने मुकर्रर वक्त पर आएगी, उसको एक सेकंड इधर से उधर नहीं कर सकता। और दूसरा है तकदीर मुबरम में क्या आती है, मौत, ये भी अपने वक्त पर अटल है, ये भी एक सेकंड इधर से उधर हो नहीं सकती। अलबत्ता ये होता है कि मौलक में ये है कि बाज़ तकदीर दुआओं से तब्दील हो जाती है। तकदीर में लिखा होता है, मिसाल के तौर पे समझाने के लिए कह रहा हूं, आज तकदीर में लिखा था कि आज सुबह से लेकर रात के 12 बजे तक इसको खाने का एक दाना नहीं मिलेगा, भूखा रहेगा। इंसान कितनी तदबीर कर लिया, वो खाना खाने तक पहुंच ही नहीं पा रहा। ये तकदीर में लिखा था। मगर कोई एक अच्छा अमल कर लिया, किसी को खैरात कर दिया, किसी को कुछ दे दिया, अल्लाह राजी हो गया, फरमाया तकदीर को मिटाओ, लिख दो कि अभी कुछ देर के बाद इसको फला नेमत से सरफराज किया जाए। और अचानक एक लजीज पकवान आपके सामने किसी ने ले आया, अरे जनाब वो घर में बना था, ख्याल आया आपको ला के दे। औलाद नहीं लिखी थी आपकी किस्मत में, नहीं साहब ये बे औलाद रहेगा, मगर किसी अल्लाह के वली ने दुआ कर दी, परवरदिगार तुझे 4 बेटे अता करे, मिटा दो, लिख दो तकदीर में 4 बेटे अपने पैदा। ऐसी बहुत सारी है, फला वक्त ये बीमार होगा, लेकिन किसी अल्लाह वाले ने दुआ कर दी, अल्लाह ताला आपको हर आफत और मुसीबत से बचाए। अल्लाह ने फरमाया फला, इसकी दुआ हमने कबूल की, मिटा दो। ये तकदीर मौलक है जो अल्लाह दुआओं से तब्दील फरमाता है। अल्लाह के रसूल फरमाते तकदीर को कोई चीज नहीं टालती सिवाय दुआ। दुआ ही एक ऐसी शय है, एक ऐसी चीज है कि जो तकदीरों को टाल दिया करती है, बदल देती है। इसकी बहुत सी मिसालें। मगर तकदीर मुबरम में मौत भी आती है जनाब, वो टलती नहीं है। अब हो सकता है कोई कहे कि फिर जब टलती नहीं है तो फिर हम दुआ भी करवाते हैं, इस तरह बुजुर्गान दुआ भी करते हैं अल्लाह ताला आपकी उम्र दराज करे, तो फिर क्या मतलब इसका? फिर इसका मतलब क्या हुआ? अब भाई जब अटल है, यही सवाल सहाबा इकराम ने किया था। सहाबा इकराम ने अर्ज किया अल्लाह के नबी फिर हम अमल क्यों करें, जब तकदीर में सब कुछ लिखा जा चुका है तो जो होना है वो होके रहेगा, फिर हम अमल क्यों करें? फरमाया अमल करो कि अमल करना भी तकदीर का हिस्सा है। तो ये दुआ करना भी तकदीर का हिस्सा है। खालिक कायनात चाहता है कि कोई दुआ करे। देखिए अल्लाह बख्शना चाहता है, लेकिन मेरी कहरियत, मेरी जब्बारियत तकाजा करती है, मेरा वादा है गुनाह करके आए हो अजाब दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कोई सिफारिशी भी तो खड़ा हो जाए। मैं बख्शना चाहता हूं तो कोई अल्लाह का वली खड़ा हो गया, परवरदिगार गुनाहगार है, तेरा वादा है, लेकिन खालिक कायनात तू अगर मुझे पसंद करता है, मेरे किसी अमल से राजी, मैं सिफारिश करता हूं बख्श दे। अच्छा देखो बख्शने के लायक नहीं है, तुम कहते हो तुम्हारी बात नहीं काटना चाहता, तुम महबूब है तेरी बात काटना नहीं चाहता, जा तेरी बात की बुनियाद पर इसे बख्श दिया। बहाना चाहती है तो दुआ भी तकदीर का हिस्सा है, ये अमल है, इसको करना चाहिए, ये नहीं तकदीर। अल्लाह के रसूल से एक बार था साहबा ने अर्ज किया अल्लाह के नबी मौत को जब आना फिर हम बीमार हो तो दवा क्यों खाए? आपने फरमाया दवा का खाओ, इलाज करो, कि इलाज करना भी तकदीर का हिस्सा है, ये भी हिस्सा है। तो तकदीर के साथ तदबीर भी है। और अहले सुन्नत का वाहिद वो मज़हब है जो तकदीर और तदबीर दोनों पर ईमान रखते हैं। दो ऐसे फिरके हुए जिसमें एक तकदीर पर बैठ गया और एक ने तदबीर को अख्तियार किया, तकदीर का इनकार किया। एक ने तकदीर का ऐसा इकरार किया कि तदबीर का इनकार कर दिया। एक हो गया फिरका कदरिया, उन्होंने इनकार किया, उन्होंने कहा तकदीर अकदीर कोई शय है ही नहीं साहब, जो कुछ है सब इंसान के अपने इख्तियार में, जो चाहे कर सकता है। और फिर क्या जबरिया था, जबरिया ने कहा नहीं साहब हम तो बस हम पे जबर है, तकदीर हमारे लिए एक तरह से जबर है, जो होना है वो होना है। मगर दरमियानी रहा क्या है कि तकदीर भी है तदबीर भी है। और इसको मौला अली ने बड़े बेहतरीन अंदाज में समझाया। एक मुनकिर है तकदीर मौला अली की खिदमत में आ गया और कहा कि अली तकदीर क्या चीज़ है? इंसान की कुदरत है, इंसान को ताकत दी है अल्लाह ने, जो चाहे वो कर सकता है। मौला अली ने कहा अच्छा तुम तकदीर को नहीं मानते? कहा नहीं। कहा सिर्फ तदबीर को मानते हो? कहा हाँ। कहा ये तो बातिल अकीदा है। अल्लाह के रसूल ने तो हमें तदबीर और तकदीर दोनों को ईमान लाने के लिए कहा कि तकदीर को भी मानो और तदबीर को भी मानो, और तू इसका इनकार करता है। बोले हाँ मैं नहीं मानता कि तकदीर भी कोई चीज़ है, इंसान के हर चीज़ इख्तियार है। कहा अच्छा एक पैर उठा। कहा ये लीजिए अभी उठाता हूँ। कहा अब दूसरा उठाओ, प्रैक्टिकल करके देख लीजिए आप, किसी का बाप नहीं उठा सकता। तो इसने इतने अच्छे अंदाज में समझाया कि एक पैर उठाना ये तदबीर में था और नहीं उठा सकता वहां वो तकदीर में। तो पूरी तरह तकदीर से आजाद भी नहीं और पूरी तरह तकदीर से
बंधावा भी नहीं है। लेकिन बहरहाल ये मुबरम वाला जो मामला ये अटल है, और ये ऐसा है कि सिवाय सिर्फ एक ज़ात है जिसके लिए तकदीर मुबरम नहीं, सिर्फ एक ज़ात पूरी कायनात में, हत्ता के अंबिया भी तकदीर मुबरम के पाबंद है। और मैं मिसालें देता चलूँ आपको, हज़रत मूसा के पास आ गए बल्कुल बात, ये सही मुस्लिम की हदीस है, सियासत्ता में, और सही मुस्लिम की हदीस है, मिशकात में भी है। और इंसानी शक्ल में आए, मलकुल मौत ने इरादा किया इंसानी शक्ल में जाऊंगा तो मूसा को अच्छा लगेगा। इंसानी शक्ल में आए और आने के बाद न सलाम न कलाम, सीधा कहा ए मूसा मैं मौत देने आया हूँ तुझे। मूसा वैसी जला ली, मैंने कहा ना कि जला ली थे जल्दी गुस्सा आ जाता था उनको, जल्दी जलाल आ जाता था, ये इंसान मुझे धमकी दे रहा है। मैं कहा उठाया और एक जोरदार तमाचा रसीद कर दिया। सही मुस्लिम की हदीस है, ऐसा जोरदार मारा मलकुल मौत की आग बार। पता चला नबी की ताकत और होती है, फरिश्तों की ताकत और होती है। मलकुल मौत उस आग को लेके बार गए रब्बुल इज्जत में हाजिर, मौला तेरे बंदे मूसा ने ये किया। किस शक्ल में गया था? परवरदिगार में तो इंसानी शक्ल में गया था। कहा बलकूती शक्ल में जाता, आंखों को दुरुस्त किया, फरमाया कि जाओ अब मूसा के पास मलकूती शक्ल में जाओ। फिर फरिश्ते की शक्ल इख्तियार किया, मलकूती फरिश्ते वाली शक्ल में आया। कहा मूसा मैं मलकुल मौत हूँ, अल्लाह के हुक्म से आया हूँ, आपकी रूह कब्ज करना चाहता हूँ। कहा ठीक है, अल्लाह के हुक्म का पाबंद है, रूह कब्ज कर। अब रूह निकाल रहे हैं तो रूह निकल नहीं रही है। अंदाजा लगाइए कि फरिश्तों की कुव्वत का आलम क्या है। मलकुल मौत तो फरिश्तों में रसूल है, फरिश्तों में भी रसूल होते हैं। हज़रत जिब्रील फरिश्तों के रसूल है, हज़रत इसराफिल फरिश्तों के रसूल है, हज़रत मीकाइल फरिश्तों के रसूल है, हज़रत इसराफिल फरिश्तों के रसूल है। ये हज़रत मलकुल मौत इज़राइल अलैहिस्सलाम ये फरिश्तों के रसूल है, इनका मकाम बहुत बुलंद है। आम फरिश्तों के बारे में हदीस में यह आता है, आका फरमाते हैं कि अगर एक आम फरिश्ता अपना एक पर तुम्हारी ज़मीन पर मार दे तो तुम्हारी ज़मीन को तहोबाला कर दे, ये ताकत है। लेकिन वो मलकुल मौत हज़रत मूसा की रूह को कब्ज़े नहीं कर पा रहे हैं। अर्ज़ किया खालिक़ कायनात मैं मूसा की रूह निकाल नहीं पा रहा हूँ। अल्लाह ने फरमाया मूसा दुनिया में रहना चाहते हैं। मूसा का इरादा क्या है? दुनिया में कुछ अरसा रहना। फिर एक बछड़ा लेकर आए मलकुल मौत अल्लाह के हुक्म से। कहा कि अल्लाह फरमाता है कि मूसा इस बछड़े की पीठ पर आप अपना हाथ रख दें, जितने बाल आपकी हथेली के नीचे आ जाएंगे उतना अरसा आप और दुनिया में गुजार ले। कहा उसके बाद तू फिर आ जाएगा? बोले हाँ उसके बाद तो मैं फिर आऊंगा। कहा जब तेरा आना तय है तो फिर अब क्या है, अभी रू लेकर दे। तो देखिए तकदीर मुबरम था, मौत का वक्त अटल था। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को अपने वक्त पर जाना पड़ा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आया मलकुल मौत। इमाम सूती रहमतुल्लाह अलैह ने शरह सुदूर में इस रिवायत को लिखा है और कहा कि अल्लाह के हुक्म से मैं हाजिर हुआ हूँ, आपकी रूह कब्ज करना चाहता हूँ। कहा ठीक है, अल्लाह का हुक्म का तो पाबंद है, रूह को निकाल। रूह को हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो रूह को कब्ज करना चाहा, मलकुल मौत ने कब्ज नहीं कर पाया। अर्ज़ किया मौला तेरे बंदे इब्राहिम के जिस्म से रूह नहीं निकलती है। अल्लाह ने फरमाया कि मेरा खलील कुछ अरसे दुनिया में रहना चाहता है। तो मलकुल मौत ने एक तदबीर इख्तियार की, एक शीशी लाए और कहा कि आपने कभी शराब देखी है? कहा शराब क्या होती है? यानी देखिए अंबिया कराम के नफ्स इतने पाकीज़ा होते हैं कि शराब देखी भी नहीं थी उन्होंने कभी, पीना तो दूर की बात है। नबी तो इतने मासूम अनिल ख़ता होते हैं, इतने मतलब गुनाहों से दूर होते हैं कि वो गुनाहों के नाम भी बहुत सारे मतलब करीब भी नहीं फटकते। कहा आपने शराब देखी है? कहा ये क्या शराब क्या होती है? तो शीशी करीब की कहा कि देखिए ये शराब होती है और आप ज़रा इसको सूंघे। कहते हैं कि जैसी मलकुल मौत वो शराब की जो बोतल थी या शीशी थी हज़रत इब्राहिम के करीब लाया, सूंघा, उसकी बू इतनी नागवार गुजरी कि आपकी रूह बेचैनी और खुद ब खुद जिसमें अतर से बाहर आ। यानी इससे एक बात तो ये भी पता चली कि शराब नफीस जिस्मों के लिए, नफीस रूहों के लिए इतनी बुरी चीज़ है कि उसकी बदबू उनको गवारा नहीं है। और हम मुसलमानों के उसको पेट में शिकम में रख के घर में बैठे हुए हैं साहब। यही वजह है कि उसकी नहुसत की बुनियाद पे आका ने कहा कि जिस शिकम में शराब का एक घुट चला जाए 40 रोज तक उसकी कोई दुआ कबूल नहीं होती, उसकी कोई इबादत कबूल नहीं होती। मौला अली फरमाते कि किसी जमीन पर शराब का एक कतरा गिर जाए और फिर वहां कोई एक मीनार तामीर करे, वो जहाँ शराब का एक कतरा गिरा वहां एक मीनार तामीर करे और मुझसे कहे कि अली इस मीनार पे खड़े होकर एक मरतबा अल्लाह का नाम पुकार लो और उसके बाद दुनिया जहां की सारी दौलत बादशाह और हुकूमत हम तुम्हें देने के लिए तैयार है। खुदा की कसम मैं हुकूमत ठुकरा दूं लेकिन वहां अल्लाह का नाम पुकारना गवारा ना करो।
कि जिस ज़मीन पे शराब का कतरा गिर जाए वो इतनी नापाक वो ज़मीन है। तो जो ज़मीन इतनी नापाक कि वहाँ अल्लाह नहीं कह सकते आप, वहाँ नामे अल्लाह दाखिल नहीं हो सकता। जिस घर में शराबियों में रहमत इलाही कैसे दाखिल हो सकती है जनाब। तो बहरहाल ये भी एक वाक़या पता चलता है कि मौत अटल थी। और एक मशहूर वाक़या जिसको इमाम इब्न अबी शैबा ने अल मुसन्नफ में लिखा, मुस्तनद इमाम बुखारी के उस्ताद है, इमाम मुस्लिम के उस्ताद है, कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद एक उम्मती आता है, उनका अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। बोले हुजूर वो सुबह से एक शख्स मुझे घूरा जा रहा है। मैं जैसी सुबह हुई मैं अपने घर से बाहर निकला, दरवाजे के बाहर इस शख्स को इंतजार करते हुए पाया। जब से मुझे घूरा जा रहा है इस शख्स से मुझे इतना खौफ महसूस हो रहा है कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं इससे कुछ बात करूं, कुछ पूछूं कि भाई घूर क्यों रहे हो मुझे। मैं जहां जाता हूं ये शख्स मेरा पीछा करता है। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा क्या तू मेरा उम्मती है, मुझ पर ईमान लाया? बोले हाँ सरकार, मैं मुआहिद अल्लाह को एक जानता हूँ, आपको रसूल जानता हूँ, नबी जानता हूँ। कहा कौन है वो शख्स? देखिए बोले वो अभी भी खड़ा मुझे घूर ही रहा है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा, कहा जानता कौन है? ये मलकुल मौत है। कहा हुजूर मलकुल मौत? अब ये घबरा गया। कहा इसके घूरने का सबब? कहा कि मेरा ख्याल है कि तेरी रूह कब्ज करने आया है। बोले हुजूर मैं आपका उम्मती हूँ, मुझे बताइए। तो आपने कहा कि मौत से कोई भाग नहीं सकता। कहा नहीं, आपको बचाना पड़ेगा, मैं इससे मुझे इतना दूर कर दीजिए कि मैं महफूज हो जाऊँ। जब मिन्नत समाजत की गुजारिश की तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा चलो हमारे तख्त पर बैठो। तख्त पे बिठाया, खुद भी आप तख्त पे जलवागर हो गए। जिन्नातों से कहा जितनी तेजी के साथ इस तख्त को लेकर उड़ सकते हो उड़ो। और दुनिया के इस कोने से दूसरे कोने पे ले पहुंचा। मिस्र से तख्त उड़ा, एक आन में हिंदुस्तान आ गया। सेकंड नहीं लगा सा, सेकंड से भी कम हिस्से में हिंदुस्तान आ गया। जैसी तख्त हिंदुस्तान के जमीन पे उतरा मलकुल मौत ने रूह कब्ज कर दी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा मलकुल मौत तुझसे भागने के लिए ये हिंदुस्तान आया और यहाँ भी तूने नहीं छोड़ा। कहा हुजूर मैं घूरी इसलिए रहा था कि अल्लाह ने हुक्म दिया है कि इस वक्त इसकी रूह हिंदुस्तान की सरजमीन पर कब्ज करना है। और मैं घूर घूर के हैरान था, ये इंसान है, अल्लाह कहता है हिंदुस्तान में रूह कब्ज करो, ये हिंदुस्तान पहुंचेगा तो पहुंचेगा कैसे? ये काम आपने कर दिया। तो किस जगह इंतकाल होना है ये भी तकदीर मुबरम का हिस्सा है। किस वक्त इंतकाल होना ये भी तकदीर मुबरम का हिस्सा है। ये टल नहीं सकता साहब। जगह भी मुतय्यन है, वक्त भी मुतय्यन है, और यहाँ तक कि उम्र भी मुतय्यन है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक बार मलकुल मौत से कहा मलकुल मौत ये बताओ तू एक जगह मशरिक से रूह कब्ज करता है, एक ही वक्त में मगरिब में रूह कब्ज करता है, एक ही वक्त में शुमाल जुनूब, ये इतनी बड़ी दुनिया मुख्तलिफ खित्तों से तू रूहों को कब्ज करता है, आखिर ये कैसे तू मामले को हल करता है? हज़रत मलकुल मौत ने अर्ज़ किया कि इब्राहिम मैं तो आपके सामने इंसानी शक्ल सूरत में आया हूँ। अल्लाह ने हमें कुदरत दी है कि हम जो चाहे शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। हकीकी असल जो हमारी शक्ल सूरत है इस तरह नहीं है। ये पूरी दुनिया मेरे सामने ऐसे जैसे आपके सामने खाने की एक रिकाब प्लेट रखी हुई हो, और जिस तरह जब आप खाते हैं तो जिस प्लेट के जिस हिस्से से जो चाहते जहाँ से चाहते आप अनाज उठा लेते हैं, खाने की अशिया उठा लेते हैं, उसी तरह मेरे सामने पूरी प्लेट होती है। मुझे हुक्म होता है मैं बिल्कुल उससे भी आसान, जितने आसानी से आप अनाज और खाना उठाते हैं उससे ज़्यादा आसानी से मैं रूह को कब्ज कर लूँ। एक मकाम पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मलकुल मौत तुझे कैसे मालूम होता है कि किसकी रूह कब्ज करना है, तुझे किस तरह हुक्म होता है? तो अर्ज किया कि या रसूलल्लाह एक दरख्त है आलम अरवाह में जहाँ सारी रूहें हैं, और जब एक बच्चा दुनिया में तशरीफ लाता है तो उस दरख्त से एक पत्ती नमूदार हो जाती है। फिर उसके माँ बाप जो उसका नाम रखने वाले होते हैं या वो जिस नाम से मशहूर होने वाला होता है, हत्ता कि वो कच्चा भी बच्चा हो जो शिकम में मर जाता है, अल्लाह के नज़दीक उसका एक नाम मुतय्यन होता है। अगरचे उसके माँ बाप उसका नाम ना रखे, वो नाम उस पत्ती पे नमूदार हो जाता है। अब मेरी निगाह एक निगाह उस दरख्त पर होती है और एक निगाह मखलूक पर होती है, और रोजाना मैं मखलूक के हर फर्क को 3 मरतबा देखता हूँ। आप मैं ऐसा कोई शख्स नहीं जिनको 3 मरतबा मलकुल मौत ना देखता हूँ, हर शख्स को मैं देखता हूँ। और एक निगाह मेरी उस दरख्त के पत्तों पर होती है, एक निगाह मखलूक पर होती है। जैसे ही उस दरख्त से पत्ता टूट कर गिरता है यही हुक्म होता है कि मुझे उसकी रूह कब्ज करनी है। इधर पत्ता गिरा इधर रूह कब्ज हो गई साहब। तो ये तकदीर मुबरम है। बहरहाल ये दुनिया में जब हम आलम दुनिया में हैं तो यहाँ हम तकदीर से बंधे हुए भी हैं और तदबीर भी है, लेकिन तदबीरें जो है वो मुबरम से हटकर है।
लेकिन जहां तक मौत का ताल्लुक है, पैदा होने का ताल्लुक है, ये तकदीर मुबरम से दो चीजें ताल्लुक रखती है। लेकिन मैंने अर्ज किया कि सिर्फ एक जात है कि जो इन तकदीर मुबरम से भी ऊपर है, परे है, और वो कौन है? वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात है कि मलकुल मौत जिसके भी पास आया इजाजत नहीं ली, आया रूह कब्ज की चला गया, लेकिन आका वो है कि जब मलकुल मौत आते हैं तो सलाम अर्ज करते अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह, साथ में जिब्रील है और जिब्रील अर्ज करते या रसूल अल्लाह ये मलकुल मौत है, फरिश्ते और अपने माविनीन के साथ आया है, और अल्लाह ने इसको पाबंद किया कि मेरे महबूब से पहले इजाजत लेना, मेरा महबूब इजाजत दे तो रूह कब्ज करना, वरना वापस लौटाना, कि मेरा महबूब तकदीरों से बंधा नहीं है, वो तो खुद तकदीरों को बदल देने वाला है, तकदीरों को पलटा देने वाला है, मेरा तकदीर से बंधा हुआ नहीं है। या रसूल अल्लाह ये इजाजत चाहते, आपका हुक्म हो तो रूह कब्ज करे वरना हम चले जाए, वरना किसी के लिए ये इजाजत नहीं ली गई जनाब, किसी नबी के लिए नहीं, किसी पैगंबर के लिए। आप और हम तो किस शुमार में, वाहिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। मगर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मैं अपने रब की मुलाकात को पसंद करता हूँ, मुझे अपने रब की मुलाकात पसंद है, अमल कुल बहुत रूह कब्ज कर ले, तो सिर्फ रसूलुल्लाह की जात है। अब इसके बाद ये आलम है, दुनिया के बाद जो आलम है, जब मरने के बाद हमारी रूह मुंतकिल होती है तो फिर तीसरा आलम हमारा शुरू होता है, और ये तवील आलम है, क़यामत तक का रसा है, वो आलम है बरज़ख। अब बरज़ख में दो आलम है, फिर मैंने कहा एक है इल्लीन और एक है सिज्जीन। इल्लीन क्या है? इल्लीन वो आलम है जहाँ अंबिया कराम की अरवाह है, औलिया कराम है, अहले ईमान है, मोमिनीन है, और बाज़ाब्ता किताबों में मौजूद है कि जब ये रूहें जाती है, नेक रूहें जाती है, और ये रूहों को इल्लीन में मुंतकिल किया जाता है, तो ये अंबिया से मुलाकात करती है, अजीज़ व अकारीब से मुलाकात करती है, दोस्तों अहबाब से मुलाकात करती है, जो उनसे पहले इंतकाल कर गए उनसे मुलाकातें करती है। वो एक ऐसा खुशगवार आलम है कि जब जिस रूह का दिल चाह, चलो आज मूसा अलैहिस्सलाम से मिल लेते, तो मूसा से जाके मिल लिया, अरे चलो आज जो है हजरत शीसा अलैहिस्सलाम से मिलते, आज हजरत नूह से मिलते, आज रसूलुल्लाह से मुलाकात करते, आज हजरत आदम से मिलते हैं। हर अंबिया की रूहों का ताल्लुक आलम बरज़ख से जुड़ा हुआ है, ये एक अलग ही आलम है, और उसकी उसत का अंदाजा कोई लगा नहीं सकता। इस आलम से कई गुना बड़ा आलम है, वो हमारी दुनिया से कई बड़ा आलम है। और सिज्जीन में गुनाहगार काफिर और मुशरिक की रूह है, जहन्नम के अज़ाब मुसल्लत होता है। हदीस पाक में आता है कि जब कोई मरता है और वो नेकोकार होता है, मोमिन होता है, तो उसको इल्लीन में ले जाया जाता है, तो वहाँ जब उसकी रूह जाती है तो उसके इंतकाल से पहले वह खबर हो जाती है, अभी रूह इंतकाल नहीं हुआ, रूह कब्ज़ नहीं हुई, अभी बीमार है, लेकिन पता चल गया कि भाई 2:45 पे इनका इंतकाल होने वाला है, तो वहाँ फरिश्ते ऐलान करते हैं कि तुम्हारा फला अजीज आने वाला है, 2:45 पर आने वाला दुनियावी एतबार से। आका फरमाते कि वह अजीज़ व अकारीब उस रूह के ऐसे इंतजार करते हैं जैसे कोई अपने अजीज मेहमान का इंतजार करता है। ये वो आलम है, बरज़ख का आलम है। अब ये रूह जाती है, मुलाकात होती है, बगलगीर होते हैं, सलाम करते एक दूसरे पे, सलामती भेजते हैं, तो फिर वो रूह जो पहले इंतकाल कर गई वो कहती है मरहबा आना हो, तो ये कहते तो क्या हालात है दुनिया के, तो फिर दुनिया के हालात सुनाता है, भाई जब मैं आया तो ये हाल था, ये हाल था। कहते हैं भाई वो जनाब अब्दुल मजीद साहब का क्या हाल है? अरे अब्दुल मजीद साहब को इंतकाल किए तो 2 साल हो गए। कहा यहाँ तो नहीं आए। तो अब रूहों को इत्तला होती है कि साहब नऊज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह गुनाहगार थे, जहन्नम में चले गए। इस तरह उनको इत्तला होती है। अरे फला वो अब्दुल हबीब साहब का क्या हाल है? उनका तो इंतकाल 6 महीने पहले हो गया। कहा यहाँ तो नहीं आए। तो फिर वहां की आलम बरज़ख की रूहों को पता चलता है कि साहब इंतकाल तो हो गया, यहाँ नहीं आए, इसका मतलब वो सिज्जीन में चले गए। तो असल मरकज तो बरज़ख होता है, लेकिन इन नेक रूहों को हस्बे मरातिब जो इनके मकाम मरतबे होते हैं, अमाल होते हैं, उस अमलों और मरातिब के एतबार से इजाज़त होती है कि इनकी रूहें सैर करती है। बास की रूहें जन्नत में भी जाती है, जन्नत की सैर करती आती है। बास का दिल दुनिया में काबतुल्लाह में बहुत लगा होता था, वो जाती है काबे की, दिल चाहता है काबतुल्लाह आती है, ज़ियारत करती है, लौट जाती है। बास का रसूलुल्लाह के रोज़े पे दिल लगा होता था, हुजूर के रोज़े पे हाजिर होती है, चले जाती है। बास का आका कहते हैं मस्जिद में दिल लगा होता था, मस्जिद में आती है, मस्जिद में वो रहती है, जितना दिल चाहता है फिर चले जाती है। और अम्बिया की और औलिया की ये 2 ऐसे होते हैं। बाज़ औलिया होती है कि जिनकी रूह को इजाज़त होती है जब चाहे दुनिया में रहे, जब चाहे बरज़ख में चले जाए।
दुनिया से राब्ता खत्म नहीं होता इन नेक रूहों का। आम रूहें जो होती है अगरचे नेक हो, उनका एक हद तक राब्ता खत्म हो जाता है, मगर फिर बाज़ ज़ईफ़ हदीसों में यह भी आता है कि उन रूहों को भी एक दिन ऐसा होता है कि इजाज़त होती है कि वो जाएं अपने घर में अजीज़ व अकारीब से मुलाकात करें, और वो दिन होता है जुमे की शब, जुमेरात का दिन। इस पर मुस्तकिल रिसाला आला हज़रत ने लिखा है, इमाम इब्न अबी शैबा के हवाले से लिखा है, और इस पर हज़रत काजी सनाउल्लाह पानीपती ने तस्करतुल मौता करके किताब लिखी है मुस्तकिल। उसमें बयान फरमाते हैं कि जुमेरात, जुमे की शब में रूहें आती है, असर में आती है, बाद में आया जोहर में आती है, जोहर से लेकर मगरिब तक वो रूहें रहती है, और दरवाजे, घर के दरवाजे पे खड़ी होती है चौखट पे, और अपने घर वालों को देखती है, दुनिया के कामों में मशगूल है, और कहती है कि ऐ हमारे घर वालों, ये सदाएं लगाती है, ऐ हमारे घर वालों, तुम हमारे घर में रहते हो, हमारा छोड़ा हुआ खाते हो, हमारा छोड़ा हुआ पहनते हो, हमारे छोड़े हुए मकान में ऐशो आराइश से रहते हो। हम उस आलम में कि जहाँ अब आमाल के सिवा कोई चीज़ काम आने वाली नहीं। हमारे लिए अमल करो ताकि हमारे दर्जात में बुलंदी हो, हमारे लिए अमल करो ताकि तुम्हारे लिए भी बेहतरी हो, हमारे लिए भी बेहतरी हो। फरमाते हैं कि जब घर वाले सदका खैरात करते हैं, नेक अमाल करते हैं, कुछ पढ़कर तिलावत करके, कुछ नेक अमाल करके उनको बख्शते हैं, वो रूहें खुशी खुशी लौटती है। और खुदा ना खास्ता घर वाले दुनियावी कामों में मशगूल है, अपनी रूहों को, अपने मरहूमून को फरामोश कर दिया, वो रूहें मायूस होकर गुजर जाती और कहती है कि अल्लाह ताला तुम्हें तौफीक दे। हमने भी अफसोस के इसी तरह गफलत में जिंदगी गुजारी, और अफसोस के तुम भी हमारे नक्शे कदम पर चलकर उसी तरह गफलत में जिंदगी गुजार रहे हो। ए काश तुम्हें मालूम होता कि मौत के बाद तुम्हें क्या पेश आना, ये कह के गुजर जाती है। अब ये हालांकि हदीस ज़ईफ़ है, इस पर बदअकीदा कहते नहीं साहब ज़ईफ़ है, हम नहीं मानते। आला हज़रत इस पर बड़ी बेहतरीन बात कहते ज़ईफ़ है मगर रूहें आती है, ये ज़ईफ़ से तो साबित नहीं आती, इसके लिए पास आपके पास कौन सी मुस्तनद है? नहीं आती, इसमें तो कुछ है ही नहीं। आती है कम से कम ये तो सबूत मिला, और इस बहाने अगर आमाल हो तो अच्छे ही तो अमाल हो रहे हैं, नेक अमाल की ही तो तरकीब मिल रही है, और सवाब पहुंचता है, इसका तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता। सवाब तो बेशक पहुंचता है, और जो लोग सवाब के भी मुनकिर कहते हैं नहीं 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 साहब, एक तबका इसमें बड़ा मुतशद्दिद है। देवबंदियों में बाज वो है जो कहते नहीं सवाब पहुंच जाता है, और गैर मुकल्लिदीन नाम निहाद अहले हदीस इतने मुतशद्दिद है, वो कहते हैं नहीं साहब, किसी का अमल किसी को फायदा नहीं देगा। मगर एक जगह आके वो भी राल टपका देते हैं। फिर उनके मौलियों के पास जाओ और कहो कि भाई देखिए मौलाना साहब पहले ये बताइए सवाब पहुंचता है कि नहीं पहुंचता? नहीं नहीं सवाब नहीं पहुंचता। मौलाना वो अब्बा हुजूर की तरफ से हज बदल करना था, आप चलेंगे हज के लिए? जी 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 मौलाना इसका सब बुखारी में। अरे जब पहुंचता ही नहीं तो हज करके कर क्या रहा है तू? तो जब अपना मतलब हो तो भाई अगर सवाब पहुंचता नहीं तो ये हज बदल किस चीज का नाम है? और ये तो हदीस पाक में वाज़े हैं। हज बदल के ताल्लुक से खातून आती है रसूलुल्लाह की खिदमत में, अर्ज करती है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिद का इंतकाल हो गया और उनकी बड़ी तमन्ना थी कि वो हज करे, मगर हज ना कर सके। सरकार ने कहा अगर उस पर कर्ज होता तो क्या तू उसका कर्ज नहीं चुकाती? या रसूलुल्लाह जरूर चुकाती। कहा यह भी तुझ पर एक कर्ज है, तू इसको अदा कर, और अगर तू हज करेंगी तो इसका सवाब तेरे बाप को भी मिलेगा। तो ऐसाले सवाब पहुंचता है, इसलिए हमारे उलमा ने कहा मर गया मरदूद वातिया ना दूर। बहरहाल इसकी बहुत दलील है, लेकिन अभी मौजू मेरा ये नहीं है। तो इल्लीन है, एक सिज्जीन है। अब ये आलम बरज़ख में मैंने अर्ज किया कि दो तरह की रूहें हैं, दुनिया से ताल्लुक होता है। एक औलिया की रूहें हैं, वक्तन फ़ौक़तन दुनिया से इनका ताल्लुक होता है, और अम्बिया की तो ये शान होती है, अम्बिया की शान तो बहुत अरफ़ा आला है, उनका ताल्लुक अपनी कब्र से वाबस्ता होता है। बरज़ख पे भी होते हैं, कब्र में भी होते हैं, दुनिया में भी होते हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्न हर्रमल्लाहु अलल अर्दी अन ताकुला अज़्ज़ादल अंबिया अलैहिमुस्सलाम फ़नबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़। बेशक अल्लाह ने हराम कर दिया ज़मीन पर कि अल्लाह के नबी के जिस्मों को खाएं। अल्लाह के नबी जिंदा होते हैं और उनको रिस्क भी दिया जाता है। दुनिया से कैसे ताल्लुक होता है? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है कि मैं शब मेराज जा रहा था कि मूसा की कब्र पर जिब्रील ने मुझे रुकवाया, और मैंने देखा मररतो अला कब्र मूसा वहुवा कायम युसल्ली। मैंने मूसा की कब्र को देखा कि मूसा अपनी कब्र में खड़े हैं और नमाज पढ़ रहे हैं। तो देखिए वो उनकी कब्र अगर कोई कहे कि बरज़ख से है तो हम कहते हैं बरज़ख नबी दुनिया में, बरज़ख और दुनिया का एक ताल्लुक कायम है। और ऐसा कायम है कि बरज़ख में होने के बावजूद इख्तियार क्या है? अभी मूसा कब्र में दिख रहे थे, फिर जब रसूलुल्लाह वहां पहुंचे बैतुल मक़दस पे, वहां नमाज पढ़ने भी मूसा तशरीफ ले आए, फिर अल्लाह के नबी आसमानों पहुंचे तो वहां भी मूसा पहुंच गए।
मूसा हर जगह मौजूद है। तो रूह की रफ्तार इतनी है कि दुनिया की कोई ताकत, कोई चीज उसकी रफ्तार का मुकाबला नहीं कर सकती। तो बरज़ख से बाज़ाब्ता एक ताल्लुक होता है। अब बरज़ख की जिंदगी और यहाँ की जिंदगी में बड़ा फर्क है। हमारे यहाँ 70,000 साल गुजरते, कितने साल? वहां का एक दिन गुजरता है। और इस ताल्लुक से एक बड़ी बेहतरीन हिकायत मैंने पढ़ी थी। इसको अब तो साइंस की साइंसदानों ने भी बहुत कुछ तक प्रूफ कर दिया। इस्लाम एक ऐसा मजहब है, खुदा की कसम, जो बिल्कुल साइंटिफिक है। इसको बस शर्त यह है कि आपका मुताल्ला वहां तक पहुंच जाए। जो लोग कहते हैं कि भाई ये कैसी बात करते हैं कि दुनिया में 70,000 दिन गुजरते हैं वहां एक दिन, तो उनसे कहिए कि आप साइंस को मानते हैं तो ये ब्लैक होल क्या होता है? ब्लैक होल के बारे में साइंसदान भी कहते हैं कि एक कहकशा और ये यूनिवर्स के बाद एक ऐसा खित्ता, एक ऐसा है जो ब्लैक ऐसे अंधेरा है, और ब्लैक होल में अगर कोई दाखिल हो जाए तो फी सेकंड में लाखों साल पीछे निकल जाता है, लाखों साल आगे या पीछे। वहां का जमाना और यहाँ के जमानों में जमीन आसमान का फर्क है। इसको साइंस एक्सेप्ट कर चुका है। और अगर मैं एक हिकायत बयान करूं, और इस पर तो बहुत सारे हमारे उलमा ने किताबें भी लिखी है। अल इब्रीज, हज़रत अब्दुल अज़ीज़ दब्बाग़ रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी अल इब्रीज एक किताब है, और अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम फाजिल शेख तरीक़त है, और इल्म लदुन्नी अल्लाह ने इनको अता किया था। ज़ाहिरी तौर पर मदरसे में किसी से पढ़ा नहीं था, मगर अल्लाह ताला ने वो इल्म दिया कि बड़े बड़े मुहद्दिसीन अपनी हदीस की इस्नाद की इस्लाह के लिए इनके पास आया करते थे। बहुत बड़ा मकाम था उनका। अब्दुल अज़ीज़ दब्बाग़ की मलफूज़ात अल इब्रीज, जिसके लिखने वाले उन्हीं के शागिर्द अपने वक्त के आलिम फाजिल मुहद्दिस है, जिनका नाम है हज़रत शेख अहमद सिलजमाती रहमतुल्लाह अलैह। वो बयान करते हैं कि मिस्र में 2 आलिम, तो उनका नाम लिखा भी नाम जहन में नहीं है, तो वहाँ के फ़क़ीह होते थे वो मिस्र के, शिकार के बड़े शौकीन थे। दोनों आलिम फाजिल मिस्र में निकले, वो अपने शिकार के लिए निकले मिस्र में। शिकार करते करते एक हिरन का पीछा करते करते पहुँचे, तो प्यास की शिद्दत गालिब आई। शिकार तो हाथ नहीं आया, हिरन तो निकल गया, लेकिन ये बहुत आगे आ गए जंगल में। प्यास की शिद्दत जब महसूस हुई तो पानी की तलाश में निकले, तो उस वीरान जंगल में कुटिया नजर आई इनको। तो ये बड़े हैरान हो गए कि कुटिया कैसी है। कहा देखो शायद कुटिया है तो कोई रहता भी होगा, और रहता है तो फिर ज़रूर जाहिर इसके पास पानी भी होगा। तो उन्होंने कहा मुमकिन है कि कोई ऐसा ना हो कि हमारा दुश्मन निकले, तो आप बाहर इंतज़ार करें, मैं अंदर जाता हूँ। उसमें से एक आलिम कहकर अंदर दाखिल हुए। अंदर दाखिल हुए तो कोई नज़र नहीं आया उनको। उन्होंने आवाज़ लगाई भाई इस कुटिया में कोई है, कोई नज़र नहीं आया। जब बाहर निकले कुटिया से तो देखा कि वो जंगल नहीं था, इलाका और खत्ता ही दूसरा नज़र आ रहा है, और वहाँ दोस्त भी नज़र नहीं आ रहा है। ये हैरान और परेशान कि कुटिया के बाद दोस्त को मैंने रखा था, खड़ा किया था, दोस्त कहाँ गायब हो गया। ख्याल किया कि शायद जनाब ये अजीब आदमी, ये हो सकता है कि पानी की तलाश में खुद यहाँ से आगे निकल गया हो। अब ये दोस्त की भी तलाश थी, पानी की भी तलाश थी। बाहर आए, थोड़े दूर चले तो आबादी नजर आने लगी। आबादी में दाखिल हुए तो लोग लिबास अलग, चेहरे शक्ल सूरत अलग। मिस्र नहीं मालूम होता है, मालूम होता है कोई अलग ही खित्ता है। जबान भी मुख्तलिफ। अब ये अपनी अरबी जबान में बोल रहे तो कुछ अरबी लोग समझ नहीं पा रहे। लोगों ने देख लिया कोई अरबी है, उन्होंने कहा भाई आप क्या बात कर रहे हैं, हमें इतनी अरबी नहीं आती, चलिए हम आपको अपने आलिम के पास लेके चलते हैं। कुछ उलमा के पास ले गए, इन्होंने अरबी में गुफ्तगू की, तो उन्होंने कहा कि ये कौन सा इलाका है, और हम जंगल से इस आबादी से इतने करीब कैसे, हम तो शिकार करने निकले थे, अब मिस्र में थे। उन्होंने कहा जनाब ये हिंदुस्तान है और ये दिल्ली है, और इस वक्त शाहजहां बादशाह की हुकूमत चल रही है। ये बड़े हैरान, मैं तो मिस्र में था, इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुंचा। बहरहाल उन्होंने कहा कि चलिए मैं आपके बादशाह से मिलना चाहता हूँ। बादशाह से मिलाया गया, वहाँ इन्होंने बादशाह से गुफ्तगू की। तो अब इनको खुद हैरानी थी कि अगर मैं ये कहूँगा कि मैं मिस्र में था तो बादशाह मजाक उड़ाएगा, तो इन्होंने सोचा कि बेहतर है कि उसका जिक्र ही नहीं करूँ, और कुछ दिन जब आ ही गया हो तो हिंदुस्तान में रहूँ, यहाँ की तहजीब, यहाँ की तमद्दुन, यहाँ के उलमा से कुछ सीखूँ, कुछ अपनी बातें इन तक पहुँचाऊँ। तो बादशाह से कहा कि मैं बहुत मिस्र का आलिम मुफाजिल हुआ और चाहता हूँ कि बादशाह सलामत मुझे कोई ओहदा या कोई मकाम मनसब दे। बादशाह ने देखा कि आप बहुत बड़े आलिम फाजिल मालूम होते हैं, तो आप हमारे वज़रा में दाखिल हो जाए, वज़ीरों में दाखिल हो जाए। वज़ीर बना लिया साहब। कुछ अरसे में ही ज़हीन थे, कुछ अरसे में ही यहाँ की ज़बान भी, हिंदुस्तानी ज़बान भी सीख ली। बादशाह के करीब में रहे, बादशाह को बड़े अच्छे मशवरे देते थे। शाहजहां चंद दिन में इतना इनसे मानूस हो गया और इतना इनसे खुश हो गया कि बादशाह ने अपनी एक कनीज से इनका निकाह भी करवा दिया।
7 बच्चे पैदा हुए 7 साल में, एक साल में। 7 साल हिंदुस्तान में रहे और 7 साल हिंदुस्तान में रह के अपने बीवी बच्चों के साथ जिंदगी गुजार रहे। एक दिन बादशाह ने ख्वाहिश जाहिर की कि शिकार पे चलने का इरादा, मैं चाहता हूँ कि आप भी हमारे साथ चलें। बोले ठीक है चलिए हुजूर, आपका जो शिकार के लिए निकले, जंगल में पहुंचे, वही मंजर था। बादशाह को प्यास का गलबा हुआ। कहा कि वजीर साहब देखिए आसपास कोई पानी हो तो जरा पानी ले आए, बहुत प्यास का गलबा है। कहा हुजूर आप कयाम कीजिए, मैं पानी लाता हूँ। पानी की तलाश में निकले तो फिर एक कुटिया नजर आई, उसी तरह की कुटिया थी। हैरान हो गए कि ये कुटिया कुछ देखी देखी मालूम हो रही है, आखिर है कौन। हिम्मत करके अंदर दाखिल हुए, देखा तो कुटिया खाली थी। आवाज लगाई, कोई आवाज नहीं। बाहर आए तो दोस्त खड़ा हुआ है बाहर। कहा कि मियाँ पानी मिला? ये हैरान। कहा कि जनाब आप यहाँ कैसे खड़े हैं? कहा भाई खड़े क्या है, वक्त कितना हुआ, अभी तुम अंदर गए और बाहर आए। कहा जनाब मैं अंदर गया और बाहर नहीं गया, 7 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया। मैं हिंदुस्तान में था, वहां शादी हुई, 7 बच्चे हुए, बीवी है मेरी। ये मानने के लिए तैयार है। मैंने कहा क्या मजाक करते हो यार, मैं ही मस्करेपन के लिए मिला हूँ, आप आलिम हो यार, आपको जेब नहीं देता इस तरह झूठ बोलना। आप जनाब गए पानी की तलाश में, बाहर आए हो, बस बामुश्किल कुछ घड़ियां गुजरी होगी। घर आए, दोस्त को बहुत समझाया, दोस्त नहीं माना। बहरहाल सफर की तैयारी की, दोस्त को इस बात पर राजी किया कि अब हिंदुस्तान चलो। जब हिंदुस्तान आए तो बीवी से भी मिलाया, बच्चों से भी मिलाया, बादशाह के दरबार में सारी बातें हुई। तो मालूम हुआ, तो फिर उलमा ने जवाब दिया कि आलम बरज़ख की हक्कानियत दिखाने के लिए अल्लाह ताला ने आपके साथ ये वाक़या पेश किया, ताकि बरज़ख पर आपको यकीन हो कि बरज़ख का आलम और है कि आपके वहाँ घड़ी गुजरी और यहाँ 7 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया। शाह अब्दुल हक मोहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह नकल फरमाते अपने मकतूबात में कि मैं एक बस्ती में पहुँचा, सैर व सयाहत करते हुए उलमा से मुलाकात हुई। उलमा ने कहा कि हुजूर यहाँ से कुछ दूर एक जंगल में कुटिया है, वहाँ एक बुजुर्ग रहते हैं, किसी से बात नहीं करते, सालों से आके यहाँ कयाम किए हुए हैं, लेकिन किसी से गुफ्तगू नहीं करते। हम आज तक इस मतलब गुमान में है कि शायद गूंगे तो है या बोलना नहीं जानते या हमारी ज़बान नहीं आती, हम उनको लेकर बड़े परेशान हैं। लेकिन है बड़े आबिद व ज़ाहिद, 24 घंटे इबादत में मशगूल रहते हैं। तो आप अल्लाह के वली है, मुहद्दिस है, आलिम है, हम चाहते हैं आप उनसे मुलाकात करें, शायद आपसे कुछ कलाम करे, गुफ्तगू करे। शाह अब्दुल हक फरमाते हैं कि मुझे भी इश्तियाक हुआ कि मैं उनसे मुलाकात करूं। फरमाते हैं कि मैं गया, उनको मैंने जब सलाम किया तो बड़े खुश मिजाजी के साथ मिले, बगलगीर हुए और कहा अब्दुल हक तुम्हारा आना मुबारक हो। तो लोगों ने पहली बार उनकी आवाज़ को सुना, मालूम हुआ कि साहब गूंगे नहीं है, कलाम करना जानते हैं। फिर शाह अब्दुल हक मोहद्दिस देहलवी का हाथ पकड़ा, अपने पास बिठा लिया, कहा कि अब्दुल हक हम तुम्हारा ही तो इंतज़ार कर रहे थे। बोले हुजूर आप मुझे कैसे जानते हैं, ये तो मेरी पहली मुलाकात है। कहा हम इससे और भी बहुत कुछ ज़्यादा जानते हैं। कहा हुजूर लोगों से सुना है कि आप किसी से कलाम नहीं करते और काफ़ी अरसे से यहाँ क़याम पजीर है, आप अपने बारे में कुछ बताएं। अब्दुल्ला यही सब बताने के लिए तो हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे, ताकि हम तुम्हें बताएं और तुम्हारे ज़रिए रसूलुल्लाह की उम्मत तक ये बात पहुँचे। तो कहा क्या बात बताना चाहते हैं आप अपने बारे में? तो फरमाया बुजुर्ग ने कि अब्दुल हक मैं अब पहले तुमसे एक सवाल करता हूँ, उसका जवाब दो। कहा पूछे सरकार। कहा कि तुम मेरी जसामा जिस्म को देखकर, मेरी साख को देखकर मेरी उम्र के बारे में क्या अंदाज़ लगाते हो? तो शाह अब्दुल हक कहते हैं कि मैंने देखा, अंदाज़ लगाया कि तकरीबन 70, 75 या 80 साल के वो बुजुर्ग थे। मैंने कहा हुजूर आप 75 और 80 के दरमियान हैं। अब्दुल हक तुमने गलत कहा, मेरी नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मोइनुल मशाइख, हुजूर मोइनुल मशाइख, अशरफी दूल्हा, अशरफी दूल्हा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मोइनुल मशाइख, अशरफी दूल्हा, अशरफी दूल्हा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। शहज़ादे रसूल आले रसूल, शहज़ादे राह मदीना, हुज़ूर माइनुल मिल्लत, मुस्लिह कौम मिल्लत, हज़रतुल अल्लाम अशा हज़रत सैयद मोहम्मद मोइनुद्दीन अशरफुल जिलानी कचौचवी दामत बरकातुहुल कुद्सिया की तशरीफ़ आवरी है, जिनके चेहरे ज़ेबा की ज़ियारत से मैं और आप सब मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। खालिक़ कायनात हज़रत की उम्र में बरकत अता फरमाए, आपके चेहरे ज़ेबा की ताबना की रौनकों को और मज़ीद बढ़ाए और उसमें इजाफ़ा फरमाए। हज़रत का साया हम सब पे दराज फरमाए,
हज़रत की तारीफ़ और हज़रत के बारे में बोलना सूरज को चिराग दिखाने के बराबर है। मुझसे बेहतर ज़्यादा आप हज़रत की शख्सियत से वाकिफ़ है, मुझसे ज़्यादा बेहतर आप हज़रत को जानते पहचानते हैं। हकीकत में कौम का मुस्लिह जिसे कहना चाहिए वो हज़रत की ज़ात है। इस पर कोई दो राय नहीं है कि कौम का दर्द, कौम के लिए दौड़ना, कौम के लिए आगे आना हज़रत की आदत सानिया है। अल्लाह ताला हज़रत की इस आदत को सलामत रखे, हज़रत का साया हम पर दराज फरमाए, हज़रत की फ्यूज़ व बरक़ात से मुझे और आप सबको माला माल फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़ें आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना शफ़ीअना व हबीबना व तबीबना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैति व ज़ुर्रिय्यतिहि व बारिक वसल्लिम सलातन दाइमन कसीरन कसीरन कसीरा। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि बुजुर्ग ने कहा कि अब्दुल हक बताओ मेरी उम्र का क्या अंदाज़ा लगाते हो। शेख अब्दुल हक फरमाते मैंने देखा, गौर किया, मैंने कहा हुज़ूर आप 75 और 80 साल के दरमियान के मालूम होते। कहा अब्दुल हक तुमने गलत कहा, मेरी उम्र 600 साल से कुछ ज़्यादा है। लोग हैरान हो गए जितने मौजूद थे हाज़िरीन मजलिस के, 600 साल के बुजुर्ग नज़र नहीं आते क्योंकि ताकत व क़ुव्वत ज़्यादा थी उनमें, ज़ईफ़ उतनी थी नहीं उनमें। तो कहा हुज़ूर कैसे हो सकता है कि आपकी जिस्म की जो है जसामत को देखकर, आपके हालात को देखकर ऐसा लगता नहीं कि आप 600 साल के बुजुर्ग हैं, आप में तवानाई बरकरार है। कहा कि अब्दुल हक मेरा वाक़या बड़ा ताज्जुब खेज़ है। वाक़या ये है कि हम जिस गांव में रहते थे मेरा एक बड़ा रफ़ीक और ख़ास दोस्त हुआ करता था। अल्लाह की कुदरत के उस गांव में कहत हो गया, बारिश नहीं हुई, कहत पड़ा, अब बड़ा शदीद कहत था, लोग हलाक होने लगे, हत्ता के जानवर भी सूख कर काटा हो गए। जानवरों को अगर ज़बा करते तो गोश्त भी मैसर नहीं आता था। दोस्त ने और हमने फैसला किया कि ऐसा किया जाए कि इस गांव को छोड़ दिया जाए, या हलाकत के सिवा कुछ नहीं है, किसी अच्छे शहर की तरफ जाते और वहाँ कुछ तिजारत करेंगे। लिहाजा हमने अपने सामान व असबाब और जो कुछ हमारे पास कुछ रकम वगैरह थी, जमा पूंजी, उसको साथ लिया और हम एक शहर की तरफ इरादे से, शहर में दाखिल होने के इरादे से निकल पड़े। सफ़र कर रहे थे कि दौरान सफ़र मेरे दोस्त की तबीयत अलील हो गई। जब दोस्त सख्त बीमार हो गया तो यहाँ तक के शहर में पहुँचते उससे पहले ही सफ़र के दौरान में ही बीच जंगल में मेरे दोस्त का इंतकाल हो गया। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि दोस्त का इंतकाल हो गया, बगैर दोस्त के ही मुझे सफ़र करना है। फरमाते हैं कि फिर मैंने ये किया कि कब्र खोदी, खुद ही कब्र खोदी, वहाँ किसी तरीके से अपने दोस्त को कब्र में लिटाया और मिट्टी वगैरह डाल के जब मैं वहाँ से दोस्त से जुदा होने लगा, कुछ दूर आया तो मुझे ख्याल आया कि जो रुपयों की थैली थी मेरे अपने दरम दीनार की, वो गुम हो गई है। तो मैंने गौर किया कि जो थैली थी मेरे कमर से लटका रखी थी, आखिर ये थैली गई कहाँ। तो मुझे यकीन हो गया कि कब्र में दफन करते वक्त दोस्त को ये थैली उस वहीं गिरी है। अब चूँकि मेरी पूरी ज़िंदगी का कुल असासा था, कुल सरमाया था और उसी पर मेरी ज़िंदगी के आगे का दारो मदार था। फरमाते हैं कि मैं वापस आया और फिर मैंने कब्र को खोदना शुरू किया ताकि वो थैली जो गुम हो गई है, कब्र में गिर गई है, उसको हासिल करूं। जब कब्र खोदी तो मैंने देखा कि मेरे दोस्त की लाश अब भी वैसी ही रखी हुई है। मैं और उसी के पास में सिराने मेरी वो दरमो दीनार की रुपयों की थैली पड़ी हुई है। बस मैं थैली को उठाने के लिए जैसी झुका तो ख्याल आया कि दोस्त का भी अपना सरमाया है, वो भी अपनी पोटली साथ में, अपने रुपयों को साथ में लेके चल रहा था और उसने भी वो रुपये अपने कमर से बांधे हुए थे। अब ये तो इसके किसी काम के नहीं है, तो मर चुका है, तो क्यों ना इसकी रकम भी मैं ही ले लूँ। और अगर मेरा दोस्त होता, मोहलत होती, तो ये रकम मुझे ही वो देता, तो ये खयानत तो नहीं होगी। इस इरादे से मैंने वो रकम को हासिल करने के लिए हाथ बढ़ाया। मैं उस रकम को अभी पोटली को खींच ही रहा था कि सिराने की कब्र की मिट्टी खसकी, और ऐसी खिसकी जैसे रेत खिसकती है, उसी तरीके से। मैं हैरान हो गया कि भाई ये मिट्टी की कब्र है और रेत की मानी में मिट्टी कैसे खिसक। मिट्टी खिसकी और फिर वहां से एक शगाफ और एक सुराख पैदा हो गया और उस सुराख से एक रोशनी जाहिर हुई। कहते हैं कि रोशनी देखकर मुझे इत्मीनान हुआ कि मेरा दोस्त अल्लाह के मकबूलों में से है, वरना कब्र में रोशनी इसकी सुराख से जाहिर ना होती। मगर ये रोशनी का मंबा क्या है, ये आ कहाँ से रही, इसको देखना चाहिए। मेरे दिल ने चार, मैंने हिम्मत की और सुराख में हाथ डाला और सुराख को, उस शगाफ को बड़ा किया। जैसी मैंने हाथ डाला और सुराख बड़ा करना चाहा तो खुद ब खुद रेत बड़ी तेजी के साथ गिरी और खुद एक बहुत बड़ा शगाफ पैदा हो गया। फरमाते मैंने उसमें झांक कर देखा तो एक अलग ही दुनिया मुझे नजर आ रही जो इस दुनिया से मुख्तलिफ थी।
और वहाँ का मौसम, ठंडी हवाएं आ रही थी, खुशगवार मौसम, और रंग बिरंगी फूलों के दरख्त और फलों के दरख्त मुझे नज़र आ रहे थे। बड़ा खूबसूरत मंजर था। तो मेरा दिल ने चाहा कि मैं सुराख में, शगाफ में दाखिल हूँ और इस दुनिया में पहुँचूँ और देखूँ ये है क्या आलम। चुनांचे मैं शगाफ में से मैंने छलांग लगाई, अंदर दाखिल हो गया। फिर मैं पैदल सफ़र करता रहा, आगे बढ़ता रहा और उन नज़ारों को देखता रहा और लुत्फ़अंदोज़ होता रहा। यहाँ तक कि मैं एक ऐसे बाग में पहुँचा जो तमाम मनाजिरों में जितने मनाजिर देखे थे सबसे ज़्यादा बेहतरीन मंजर वहाँ का था, सबसे बेहतरीन बाग था। और वहाँ बहुत सारे लोग मुर्दे बैठे हुए थे जो कफन में मलबूस थे। मुझे अंदाज़ा हो गया कि मैं रूहों की बस्ती में आ गया हूँ, जो दुनिया नहीं है, कोई और आलम है। और वो सब बैठे हुए एक सिंक में देख रहे थे और सबके जिस्मों में सफ़ेद कफन थे। और जिस तरह वो देख रहे थे सामने एक बड़ा सुनहरी सोने का तख्त था। मालूम होता था जैसे कोई खतीब आएंगे और खिताब करेंगे कि सब उन्हीं के इंतजार में। कहते मैं उन्हीं मुर्दों के बीच में जाकर बैठ गया। मैं उन्हीं मुर्दों के बीच में जाकर पीछे बैठ गया। फिर एक अचानक बुजुर्ग शख्स आए जिनकी दाढ़ी बड़ी खूबसूरत थी, चेहरा बड़ा नूरानी था, साथ में कुछ खुद्दाम थे। नारे बुलंद हुए, लोग इस्तकबाल के लिए खड़े हुए, मैं भी खड़ा हो गया। फिर वो तख्त पर बैठे, किसी की तवज्जो मेरी तरफ नहीं थी, सब उसी तरफ देख रहे थे। फिर मैं भी बैठ गया। उन्होंने इशारा किया तो एक खादिम ने उनको पीने के लिए एक मशरूब पेश किया। मशरूब यानी एक शरबत। जैसी वो मशरूब और शरबत पेश किया गया, उन्होंने वो मशरूब लिया पीने के लिए, जैसी चेहरा उठाया तो उनकी निगाह मुझ पर पड़ी और उन्होंने बेसाख्ता कहा कि ये हमारी बस्ती में कैसे आ गया, अभी तो इसका इंतकाल नहीं हुआ है। जैसे लोगों ने कहा, लोग मेरी तरफ मुतवज्जे हुए, पलटे और उन्होंने मुझे देखा। बुजुर्ग ने कहा इसे उठाओ और इसको दुनिया में इसको मुंतकिल कर दो। उन्होंने उठाया और मुझे हवा में उछाल दिया और इस तरह उछाला कि मेरी चीख निकल गई और मैंने अंदाजा लगा लिया कि जब मैं जमीन पे गिरूंगा तो मेरी हड्डी फसली सब चूरा हो जाएगी। और उसी खौफ से मैंने चीख मारी और मैं बेहोश हो गया। जब होश में आया तो मैं देखा कि दोस्त की कब्र के ऊपर पड़ा हुआ, और वो दोस्त की कब्र जो है ढकी हुई है, जैसे किसी ने मिट्टी डाल दिया। मैं हैरान था कि मैंने मिट्टी तो डाली नहीं, मैंने कब्र खोदी थी, वहाँ तक तो याद है, शगाफ तक याद है। बात का मंजर जो था, क्या वो ख्वाब था? ख्वाब था तो फिर ये मिट्टी किसने डाली? क्या मैंने नींद के अंदर ये मिट्टी डाली? मैं अपनी बातों पे हैरान था। बहरहाल मैं वहाँ से उठा और फिर जब वापस आया और यहाँ तक कि मैं शहर में दाखिल हुआ, और जब मैंने अपनी ज़रूरियात के लिए, खाने पीने के लिए कुछ दरम दीनार निकाले और एक दुकानदार को दिया तो उसने मुझे पकड़ लिया और उसने कुछ सिपाहियों को बुलवाया और कहा कि इसके पास से कुछ खजाना मिला है। फिर मुझे बादशाह के सामने पेश किया गया और जब सिक्के देखे गए तो फिर मैंने अपने हालात सुनाए तो मालूम हुआ है कि 600 साल पहले ये सिक्के चलते थे। 600 साल का अरसा गुजर गया। उसके बाद बादशाह ने मेरी बात पर यकीन किया। जब मैंने कसम खा के अपना वाक़या बयान किया, उन्होंने मुझे छोड़ दिया और मैं वहाँ से आके सीधा जंगल में आया, कुटिया बनाई और यहाँ रह रहा हूँ। और 600 साल से मैं इसलिए खामोश हूँ कि अपने उस वाक़े पर हैरान और परेशान हूँ कि मेरी ज़िंदगी के 600 साल का अरसा कहाँ गुजर गया। तो वो दर हकीकत आलम बरज़ख का एक मंजर था। तो आलम बरज़ख का आलम हमारी दुनिया से बड़ा मुख्तलिफ है। वहाँ कुछ साल गुजरते तो यहाँ के, यानी देखिए वो कितना अरसा गुजरा। वो बाग में दाखिल हुए, वो मुर्दों की बस्ती थी, मुर्दों के साथ बैठे, बुजुर्ग आए, मशरूब पिया, अल्लाह जाने कौन बुजुर्ग थे, मशरूब पिया। अगर हम अपने दुनियावी एतबार से इस पर कयास करें तो कितना वक्त लगा है इस सब चीज़ों के लिए? ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा। यहाँ ने हमारी दुनिया के एतबार से आधा घंटा गुजरा वहाँ का, लेकिन जब हमारी दुनिया में हम मुंतकिल वापस आए वो तो 600 साल से भी ज़्यादा का अरसा गुजर चुका। आलम बरज़ख का मामला अलग है। तो ये तीसरा आलम है, आलम बरज़ख। चौथा है आलम हश्र। और आलम हश्र ये है कि जब हश्र के दिन सारी अरवाह को, सारे मुर्दों को जबा किया जाएगा, हिसाब व किताब होगा, मीज़ान का नाफिज किया जाना, पुल सिरात का कायम किया जाना, हिसाब व किताब के लिए मीज़ान अमल पर हिसाब व किताब का तोला जाना, ये सब आलम हश्र में वाक़ हुआ। और वहाँ फिर जो फैसला होगा उसके बाद भी जन्नत और दोज़ख का मामला है। अल्लाह ताला से दुआ है कि आज की इस मजलिस को कबूल फरमाए। इशारा हो गया है कि ख़त्म करें, तो यहीं पर मैं इख्तिताम कर रहा हूँ हुक्म की तामील में। हालांकि कुछ और बातें बयान कर दी थी। अल्लाह ताला से दुआ है कि खालिक कायनात जो भी मुख्तसर बयान हुआ उसको कबूल फरमाए और हमारे लिए हर आलम को आसान फरमाए, ख़ास तौर से आलम हश्र की हमारे लिए आसान फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें शफ़ाअत अता फरमाए।